वंदे मातरम। सभी को आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में लिखें जरा। आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में लिखें हाँ या ना। बहुत बढ़िया। आवाज सबको आ रही है। आज हम जानेंगे फिटकिरी के बारे में, जो एक ऐसी औषधि है जो सबसे सस्ती, सबसे सरल, और इसके बहुत ही अनेकों फीडबैक, मतलब उपचार है, औषधि है। घरेलू कहते हैं, कह सकते हैं कि घर की सबसे सरल औषधि है, जो ना जाने कौन कौन सी समस्याओं में काम कर सकती है। तो सबसे पहले तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। अभी मैंने एक किसी ने समस्या पूछी थी, तो समस्या का जब उपचार बताया और उसके जो फीडबैक आए, तब मैंने कहा कि चलो आज हम फिटकिरी के ऊपर ही बात कर लेते हैं। अनेकों बार तो इसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन ही दिखा रहा हूँ। अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लगभग अभी 525 स्क्रीनशॉट ऐसे हैं जिनके फीडबैक अभी बनाने हैं। ये नंबर है ये नंबर है 94284। अभी से व्हाट्सएप पे देखते हैं। 9428437 94। व्हाट्सएप 94284। सर्च हो जाओ। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, फ्राइडे फ्राइडे की बात है। शाम को 6:19 पे एक मैसेज आया हुआ है, जिसे आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। आपके मोबाइल पे भी साफ दिख रहा होगा, तो पढ़ के मैं ही सुना देता हूँ। नमस्ते बड़े भैया जी, उम्र 35 साल, वजन 48 से 50। 12-13 दिन पहले सर्दी जुकाम बलगम खांसी ठंड लगना सब हुआ था। बिना दवाएं सब धीरे धीरे ठीक हो गया जी। अब थोड़ी, ओ भाई, नहीं सुन रहे। अब थोड़ी कुछ कभी कभार की खांसी हो रही है, किंतु अभी भी बलगम निकलता रहता है दाएं नाक से और गले से। नॉर्मल सा कच्चा बलगम निकलता है, किंतु बाएं नाक से रक्त वाला बलगम 4 दिनों से निकलता है। वो भी ज्यादातर सुबह का सुबह ही, बाद में पूरा दिन ना के बराबर। बाएं रक्त नाक के रक्त वाला बलगम से बहुत चिंतित हूँ, कृपया उपाय। ठीक है। इलाज के रूप में आप खुद ही देख सकते हैं। बहुत ही सरल इलाज लिख के भेजा। एक चुटकी फिटकिरी 1 गिलास पानी में उबाल कर पिए, 2-3 दिन। ठीक है। आज का ये मैसेज है। दिख रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है। ये फोटोग्राफ्स जो है उन्होंने भेजे हैं। ये मैसेज है, अभी बिल्कुल नॉर्मल है। वाह वाह बड़े भाई जी। सिर्फ 2 दिन में चमत्कार। सिर्फ 2 दिन में ही बाएं नाक से रक्त वाला बलगम बंद हो गया। ऊपर वाले फोटो से सिर्फ जानने के लिए चिंता बहुत थी।
अब बिल्कुल मन स्वस्थ है। ऐसे एक नहीं, अनेकों घटनाएं, किस्से, अनुभव जीवन में देखने को मिला है फिटकरी से। फिटकरी के बारे में अगर मैं बहुत कुछ बताना चाहूँ तो उससे कम शब्दों में सिर्फ ये कहूंगा कि हर घर में ये फिटकरी होनी चाहिए। कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, किन किन बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं, किन किन कष्टों को दूर कर सकते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं एक अनाड़ी बनकर। जैसा कि अभी आपने एक फीडबैक देखा कि फिटकिरी से ये जो नाक से खून आने का, जो बलगम के साथ जो खून खून वाला बलगम आ रहा था, उसमें सफलता मिली। तो इस फीडबैक को सुनने के बाद, देखने के बाद, जो भी परिवार, हमें यहाँ पे 125 परिवार जुड़े हुए हैं, और अपने ये 125 परिवार अपने जीवन का कीमती समय, इस समय आप कहीं और भी दे सकते थे, लेकिन स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं। तो इसके साथ हम जानने का प्रयास करते हैं कि कीमती समय में आप लोगों की इच्छा होगी कि ये फिटकिरी और कहाँ कहाँ काम कर सकता है। क्या है फिटकिरी, इसके बारे में अनजान बन के हम प्रयास करते हैं, अनजान बन के, जानकार बन के नहीं। ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो आप में से मैं चाहूंगा कि जो कोई भी एक शख्स अपना हैंड रेस करे, आज आपके माध्यम से हम फिटकिरी को जानेंगे। सिर्फ थोड़ा सा रास्ता मैं दिखाऊंगा कि फिटकिरी को हम जानेंगे कैसे। तो आप में से कोई भी अपना एक हैंड रेस करे। सोनिया सरोभा और पूनम सिंह, नीना एसएफसी, बाला रानी, चार हैं जिज्ञासु, और बाकी सारे सो रहे हैं। चलिए, मैं तो सोचा इतनी देर बोलने में कम से कम सारे के सारे बच्चे बेंच पे खड़े हो जाते। ठीक है, पहले मास्टर जैसे होता है ना, अब जाके खड़े हो रहे हैं। अभी भी बेंच पे खड़े होने की संख्या कम ही रह गई है। ठीक है, क्या बात, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। चलिए, हम सोनिया सरोवा दीदी को ले लेते हैं सबसे पहले। आधे आधे पार्ट में बात करेंगे हम। जितने भी हैंड रेस हैं, सबके माध्यम से हम फिटकिरी को जानने का प्रयास करेंगे, सबके साथ। और 1 घंटे का सेशन चलेगा। 1 घंटे में जो इतना होगा होगा, उसके बाद हम थोड़े से प्रश्न उत्तर लेंगे। आ, सबसे पहले ऊपर ही चलते हैं। सोनिया सरोवा दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और फोन के स्क्रीन को शेयर कीजिए। जल्दी जल्दी कीजिएगा, समय को देखते हुए। हाँ जी भैया जी, हो रही है मेरी स्क्रीन शेयर। जी, जैसा कि अभी हमने फिटकिरी, आपने फिटकिरी को देखा, फिटकिरी का एक फीडबैक देखा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि राजीव दीक्षित जी को जब मैंने सुना, तो राजीव दीक्षित जी के जवान से हमने त्रिफला सुना। तो त्रिफला मैंने पहले कभी सुना नहीं था जीवन में। ठीक है, तो क्या होता है त्रिफला, जितना उन्होंने बताया उतना जाना। अजवाइन सुना। अजवाइन के बारे में हमें इतना ही मालूम था कि हमारे घर के मसालों में, हमें लिट्टी चोखे में डलता है, लिट्टी में डलता है, अचार में डलता है, और छौंक लगाई जाती है। मतलब जो चीजें कही जाती है पराठे वगैरह में, अजवाइन को, हमारे यहाँ तिनकोना पराठा बनता है जब रिश्तेदार आते हैं, पूड़ियाँ बनती हैं, तो उसमें अजवाइन डाला जाता था। इतनी जानकारी थी। लेकिन राजीव भाई को सुनने के बाद जब पता चला कि अजवाइन एक औषधि है, इससे अनेकों बीमारियां ठीक होती है, गैस की समस्या ठीक होती है, पेट की समस्या ठीक होती है, तो और जानने की इच्छा हुई। तो जिस तरीके से जानने का प्रयास किया उस समय में, और अब जो है आपके पास, उसमें फर्क यही है कि जो हमें 3 साल लगे पूरा बेहतरीन जानने में, आपके पास कम समय में आप वो जान रहे हैं। तो आप चले जाइए, सबसे पहले क्रोम पे जाइए, गूगल पे, गूगल या क्रोम पे जाइए।
जी भैया जी। यहाँ पे लिखिए फिटकिरी। इसके आगे लिख दीजिए माई बापू जी। भैया इंग्लिश में ही लिखना है? इंग्लिश हिंदी कुछ में, इंग्लिश में ही लिखो माई बापू जी। बाकी जिनके हैंड रेस हैं सारे अपने अपने उस पे जाके ढूंढ के रखिएगा, ताकि समय बचेगा। स्क्रीन जी से भैया। मतलब स्क्रीन बाद में जब शेयर करने का मौका दिया जाएगा तो। हाँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ही खुल के आया फिटकिरी के 95, 95 जबरदस्त फायदे और उपयोग। 95, यानी आप यूँ समझ लें कि हम अपने, अगर हमारे घर में फिटकिरी है तो हम 100 समस्याओं का निदान फिटकिरी से पा सकते हैं। तो आप सभी के जितने भी हैंड रेस हैं, आप सभी के किसी का नहीं छोड़ूंगा। 154 परिवार हैं, 2 नंबर मेरे से जुड़े हुए, तो 152 है। ठीक है। ये 95 पॉइंट, यानी 95 परिवारों को ये मौका मिलेगा एक एक पॉइंट पढ़ने के लिए। ठीक है, चाहे रात के 12 क्यों ना बज जाए। ठीक है। तो दीदी जल्दी से अब हम सीधे मुद्दे पे आते हैं, आप इसको क्लिक कीजिए। अब आप इसके एक पैराग्राफ को आप पढ़िए। फिटकिरी क्या है, फिटकिरी के रासायनिक नाम, सूत्र, फिटकिरी के। आप एक पैराग्राफ पढ़िए, उसके बाद मैं अगला माइक म्यूट करता हूँ जल्दी से। ठीक है ठीक भैया है। जी। फिटकरी क्या है? वैसे तो फिटकरी को एलम के नाम से भी पुकारते हैं। इसको अन्य कई नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कि पर्ल एलम, केक एलम, फिल्टर एलम, पिकल एलम इत्यादि इत्यादि। फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, और फिटकरी का रासायनिक सूत्र KAI SO4 2.12H2O है। आइए जानते हैं फिटकरी क्या काम आती है। चलिए, यहाँ पे एक पॉइंट आपको बता दूं कि जैसा कि आपने देखा कि H2O है, यानी फिटकिरी में पानी का अंश पाया जाता है। H2O होने की वजह से फिटकिरी में पानी का अंश भी पाया जाता है। इसीलिए फिटकिरी उपयोग करने से पहले उसे शुद्ध किया जाता है। और फिटकिरी में पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है, जो कि अगर हम इसे शुद्ध नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक सिद्ध होता है। ठीक है। अब फिटकिरी के उपयोग आप ये पढ़िए जाके। फिटकरी के उपयोग। पहला, फिटकरी आमतौर पर सब सब घरों में प्रयोग होती है। यह लाल और सफेद दो प्रकार की होती है। अधिकतर सफेद फिटकरी का प्रयोग ही किया जाता है। यह संकोचन अर्थात सिकुड़न पैदा करने वाली होती है। फिटकरी में और भी बहुत गुण होते हैं। इसका मुख्य उपयोग पानी की सफाई करने में करते हैं। आज हम आपको फिटकरी के आयुर्वेदिक नुस्खे और गुणों के बारे में भी बताएंगे। जी। अब चलते हैं, अगला जो हैंड्रेस है पूनम सिंह। आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, स्क्रीन को शेयर कीजिए जल्दी जल्दी। पूनम सिंह, आप अपने स्क्रीन को शेयर कीजिए, माइक को। माइक तो अनम्यूट हो गया है, लेकिन स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है भाई। वो भी शेयर करना आज सीख ही जाओगी। आपके जी। देखिए, आपके माइक के बगल में वीडियो, वीडियो के बगल में पार्टिसिपेट, उसके बगल में चैट, उसके बगल में रिएक्शन, उसके बगल में शेयर। शेयर का बटन है, उसको टच ठीक कीजिए। है, हो गया। क्या आया लिखा हुआ? फोटो, इमेज फ्रॉम फाइल, डॉक्यूमेंट्स, वेब यूआरएल, स्क्रीन, कैमरा, शेयर, व्हाइट बोर्ड। स्क्रीन जो था उसको टच कीजिएगा। ऊपर लिखा हुआ था ना स्क्रीन, जब ऊपर से पढ़ती आ रही थी तो एक स्क्रीन लिखा हुआ था। जी जी, हो गया। उसको सर, अब क्या आया लिखा हुआ? क्लोन, क्लिक हीरोज, डिस्कॉर्ड, फेसबुक, फर्स्ट क्राई, फ्लिपकार्ट। सबसे नीचे जाइए, आपको जूम मिलेगा। सबसे जूम नीचे जल्दी जल्दी उंगली चलाओ। जूम जूम।
हाँ, गॉट इट। मिल गया, मिल गया, मिल गया। जूम को ओके करो, वहां पे जूम को क्लिक कर दो। ऑलवेज, ऑलवेज कर दिया। ठीक है। अब अब जूम पे आइए फटाफट, मीटिंग पे आके शेयर का बटन दोबारा दबाओ। और ये जो चश्मा लगा पड़ा है ना, ये फिटकिरी से ही उतारूंगा तुम्हारा। ठीक है, ध्यान रखना। जी भाई। आपने आ खोल रखी गया, है आ साइट? गया। साइट खोल रखी थी? जी। दिखाओ। सर, क्या रखा था राइट? वेबसाइट खोल रखी थी जो अभी मैंने बताया था, जो दीदी को। हाँ, 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 वेबसाइट खुली थी और अभी और जो आपने क्लिक करने के लिए बोला तो इसमें ये भी आ गया, फिटकरी क्या है। हाँ तो दिखाओ, स्क्रीन आपका हट गया, दोबारा स्क्रीन शेयर करो जल्दी। एक सेकेंड। ये रहा। और जब तक आप सभी से विनती है कि कल कल की सुबह की आपके स्टेटस में फिटकिरी का एक उपयोग जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा हो, जो आपको लगता है कि मेरे समाज में, मेरे जानकार में ये समस्या ज्यादा है, उसका लिखित रूप में आप अपने स्टेटस पे लगाएं, अपने फोटो के साथ बनाएं, किसी भी तरीके से बनाएं। एक, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक पॉइंट फिटकिरी का आप अपने स्टेटस पे शेयर कर दीजिए। साथ में लिख दीजिए, जुड़े स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से, जुड़े स्वस्थ समृद्ध परिवार से। और जी। भाई ये स्क्रीन तो मुझसे शेयर नहीं हो रही यहाँ पे। क्यों, आपकी स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है। ये तो अच्छा, ये आपको इन्होंने दिख रही है? नहीं नहीं, ये तो किसी और ने कर दिया। देखो भैया, जिसकी बारी आए ना उसी को दो समय। थोड़ा सा ज्यादा, मैं मानता हूँ कि आप ज्यादा होशियार हैं। कलेक्टर का पोस्ट दे दूं क्या? ऐसे नहीं हो पा रही। सब यहाँ होगा पे तो। गूगल खुला हुआ है, खुली हुई है, हैं? इसमें आ रहा दोबारा है प्रयास। फिटकरी क्या है। देखो गुड़िया, ऐसा है, दोबारा प्रयास करो। होगा, क्यों नहीं होगा। बात ये नहीं है, आप दोबारा आ, शेयर का बटन दबाओ। ये दोनों ठीक मंच है, है, एक स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का भी और स्वस्थ समृद्ध परिवार का भी। अगर आज आप सीखोगी तो भी कल आप सिखाओगी अपनी टीम को। जी भाई। दोबारा शेयर का बटन दबाओ। अब आप जाओ वहां पे, गूगल पे सर्च करो, यहाँ पे यही सर्च करो दोबारा, फिटकिरी माई बापू जी लिख लो जल्दी से, कोई बात नहीं। ये जब मैं जूम पे क्लिक कर रही हूँ तो इसमें ऑलवेज नॉट अलाउड दे रहा है। दो ऑप्शन आ रहा है। ऑलवेज अब पे डिस्प्ले और अदर एप्स परमिशन है, फिर उसमें ऑलवेज मैंने, ऑलवेज। मेरी जो बोल रहे हो तो कान खोल के सुन लिया करो, मैंने बोला फिटकिरी के आगे माई बापू जी लिखना है। भाई वो मैंने कर रखा है, वो ओपन कर रखा है जो कोई बात आपने नहीं, मेरे को। दोबारा लिखो ना यहाँ पे, मैं तो दिख रहा है। ठीक है, हमें अच्छा। दिख रहा है, चिंता ना जी। करो। ठीक ये 95 वाला खोलो। है। दबाना कुछ और है, दबा कुछ और दे रही है। चलो, आपको ये तो मिल गया, कहाँ पे है? हो गया, मिल गया, आ गया। ये मेरी स्क्रीन शेयर हो गई। आपको दिख रही है? हाँ जी, दिख रहा फिटकरी है। 90। हाँ जी, जल्दी से अब जबरदस्त जाओ है। जहाँ पे, जहां से सोनिया श्रोभा दीदी ने छोड़ा है उसके आगे के 2 पॉइंट पढ़ के पढ़ो। क्योंकि जब फिटकरी, पढ़ोगे तो सबसे फिटकरी पहले आमतौर पर। खुद ही कानों को सुनाई देगा। जी। फिटकरी आमतौर पर सभी घरों में प्रयोग होती है। यह ये तो लाल पढ़ और चुकी है सफेद दीदी। प्रकार की। हे भगवान, कहाँ थी, क्लास में नहीं थी क्या? ये फिटकरी दीदी के पढ़ चुकी है फायदे। पहले। हाँ। सॉरी, करें, माफ करें मुझे। संकोचन। अ, फिटकरी सिकुड़न पैदा करने वाली होती है। त्वचा, नाक, आंख, मूत्रांग और मलद्वार पर इसका स्थानीय प्रयोग किया जाता है। रक्तस्राव, दस्त, कुकर खांसी तथा दमा में आंतरिक सेवन से लाभ मिलता है। शराब का नशा। यदि किसी व्यक्ति ने शराब ज्यादा पी ली हो तो 6 ग्राम फिटकरी को पानी में घोलकर पिला दे। इससे शराब का नशा कम हो जाएगा। बच्चों ठीक है, के रोग। चलिए, बहुत लगभग। बढ़िया। अब यहाँ पे रुक जाओ, कोई बात नहीं, 2 पॉइंट आपने देखा।
अब हम पहले 2 पॉइंट पे ही डिस्कस कर लेते थोड़ा सा। ऊपर करो दीदी, थोड़ा सा ऊपर करो बहन। सबसे पहले तो ठीक है। फिटगिरी का जो मेन गुण है, संकोचन पैदा करना, यानी किसी भी चीज को संकुचित कर देना। जहां पे भी रक्तस्राव होगा तो हमारे कभी कट फट जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा दबा के रखते हैं, प्रेस करके रखते हैं। यानी अगर हम संकुच उस जगह को संकुचित कर देंगे तो रक्तस्राव बंद हो जाएगा। इसीलिए नाई के पास फिटकरी रहती है। दाढ़ी बनाने के बाद वो फिटकरी को थोड़ा सा पानी में गीला करके वो हमारे मसाज कर देता है, ताकि जो रोम छिद्र या कहीं कहीं पे भी थोड़ी बहुत भी कट लग गई हो तो वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। इसके साथ साथ क्या कहते हैं कि त्वचा, नाक, कान, मूत्रांग और मल द्वार, इन पे बाहरी प्रयोग किया जा सकता है, सीधे डायरेक्ट। यानी फिटकरी को हम पाउडर बना के उसको पानी में घोल के, किसी भी मतलब बारीक पाउडर भी डाल सकते हैं, पानी में घोल के भी डाल सकते हैं, त्वचा पे, नाक में, आंख में, मूत्रांग में, मल द्वार में। अगर आंखों के लिए करना है तो फिटकिरी को आप गुलाब जल में थोड़ा सा घीस दें या गुलाब जल में डाल के छोड़ दें। उस गुलाब जल को डालें, पानी में फिटकिरी को डाल के उस पानी को आंखों में डालें एक एक बूंद। तो ये बहुत ही अद्भुत है। त्रिफला, आप 1 चम्मच त्रिफला और 1 चम्मच ही फिटकिरी, 1 चम्मच त्रिफला और 1 चम्मच फिटकिरी 100 ml पानी में रात को छोड़ दें। 24 घंटे के लिए उसको आप छोड़ दीजिए, 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 24 घंटे बाद जो पानी ऊपर रहेगा उस पानी को आप छान लें, मतलब निथार लीजिए। निथारने के बाद उस पानी को फिर 1 घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, फिर नीचे कुछ बैठ जाएगा। इस प्रोसेस के लिए आप इस्तेमाल करें कांच का या ट्रांसपेरेंस, जिसको आप देख सकते हैं, पारदर्शक, जिससे देख सकते हैं कि नीचे कुछ बैठ गया। फिर ऊपर वाले पानी को निथार लीजिए। निथारते वक्त अब जो इस्तेमाल करना है वो करना है 8 तह सूती कपड़ा या मलमल कपड़ा, या बीच में रुई की एक तह डाल के। जैसे आपने सूती कपड़ा लिया, सूती कपड़े के बीच में रुई डाल दिया मोटी सी, उसके बाद सूती कपड़े को 4 तह और कर दिया। उसके बाद उस पानी, निथारे हुए पानी को सीधे पूरे नहीं डालना है, निथारे हुए पानी को डालिए। उसके बाद जो जल तैयार होके आपके पास मिल रहा है त्रिफला का, एक तो ये जल बहुत जल्द खराब नहीं होने वाला, बहुत जल्द खराब नहीं होने वाला। लगभग लगभग ये पानी आपके पास, जो त्रिफला और फिटकिरी के योग से जो ये बनाया हुआ पानी है, ये पानी 6 महीने तक आप इसे पी भी सकते हैं, आंखों में डाल भी सकते हैं, चेहरे पे, फोड़े फुंसी पे, खुजली वाली जगहों पे, गुप्तांगों पे, मल द्वार पे, वाइट डिस्चार्ज में, कहीं भी इसे धोने के लिए, लगाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जहां भी संकोचन की जरूरत होगी वहां आप इसे सीधे डायरेक्ट प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आप अपने, और माउथ वॉश के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, कुल्ला करने के लिए भी इसे प्रयोग कर सकते हैं। बस क्या होगा, आपका कसैलापन ज्यादा होगा, मुंह में डालेंगे आपका पूरा मुंह बंध जाएगा। तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना है, 1 चम्मच ये पानी, 1 चम्मच ये पानी 1 गिलास गुनगुने पानी में, इस मौसम में गुनगुने पानी में मिला के आप इससे गरारे करें, कुल्ला करें। दांतों की समस्याओं में अद्भुत काम करेगा। संकोचन पैदा करना है, अभी किसी कोई पूछे, सिर्फ इतने ही पढ़ाई पे, इतनी ही जानकारी पे, अगर कोई आपसे पूछता है कि मेरा दांत हिल रहा है, तो क्या आपके मन मस्तिष्क में ये नहीं चलेगा कि इसको फिटकिरी का कुल्ला करा दें तो थोड़ा सा वहां पे मांसपेशियां संकुचित हो जाएगी तो उसका दांत हिलना बंद हो जाएगा? अगर आपके मस्तिष्क में ये बातें नहीं आ रही तो आप समझ लीजिए कि आपने अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और आज के समय में हमें सद्बुद्धि का प्रयोग करना है। ज्ञान तो कहीं से भी कॉपी मार सकते हैं, ज्ञान कहीं से भी लिख सकते हैं, ले सकते हैं, नकल मार सकते हैं, लेकिन सद्बुद्धि का प्रयोग करके उसी ज्ञान को हम अनेकों जगह प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप में से बहुत सारे लोग पढ़ने वाले होंगे, मैथ में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, त्रिकोणमिति। सारी बिल्डिंगें जी। उसी फार्मूले पे तैयार की जाती है, सारे पुल, सारी चीजें, जितने भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ट्रिग्नोमेट्री के बिना वो नहीं बनाया जाता।
तो वो उनका प्रयोग है उस तरीके से। तो हमें भी इसी तरीके से सद्बुद्धि लगानी है। तो आंखों के लिए पूनम बहन ने जैसे बोला वो चश्मा लगा रखी हैं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि पानी अगर आप गंगा जल ले लें तो सोने पे सुहागा, वो पानी और लंबे समय तक खराब नहीं होगा। तो सिर्फ गंगा जी जल में ही फिटकिरी डाल के भी अगर उस पानी को आप रख के अगर उससे आंखों में दो दो बूंद डालते हैं तो आपके चश्मे उतरेंगे, आंखों की समस्या, आंखों के रोग दूर होंगे। त्रिफला डाल दिया तो थोड़ा सा और सोने पे सुहागा। उसके अलावा जितनी आंखों की औषधियां आती हैं जो आंखों में काम करती है, वो जो डालते जाएंगे उसका गुण बढ़ता जाएगा। लेकिन सर्वसाधारण तरीके जी से मान लिया किसी बच्चे की आंखों में जलन हो रही है, लालीपन आ गया, खुजली हो रही है, तो भैया मालूम है हमारे पास फिटकरी आंखों में प्रयोग की जाती है। तो आप फिटकरी को पानी में लीजिए, कुछ नहीं मिल रहा है तो एक कटोरी पानी लीजिए, उसमें फिटकरी को 5-6 बार घुमाइए, 8-10 बार घुमा दीजिए, उससे आंखें धुलवा दीजिए और एक एक बूंद उसके आंखों में डालते रहिए। थोड़ा सा बेहतरीन बनाना है तो आप फिटकरी के टुकड़े को पानी में डाल के छोड़ दीजिए और पूरे दिन में उसी में से पानी ले लेके आंखों में डालते रहिए। शराब का नशा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके मतलब भगवान करे कि यहाँ पे कोई ऐसा परिवार नहीं है, लेकिन हमारे ऐसे जानकारों में ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे जिनके घर में शराब के नशे में धूत होके आ रहे हैं, नशा बहुत ज्यादा हो रखा है। तो उस वक्त फिटकरी को आप घोल के उनको पानी में पिला दीजिए, इससे शराब का नशा कम हो जाएगा। ठीक है। कभी भी एक दो चीजें बता दूं साधारण तरीके से, अगर अंदरूनी रूप में फिटकरी का सेवन करना है तो फिटकरी हमेशा शुद्ध करके लें। और फिटकरी शुद्ध करने के लिए आपको फिटकरी का बारीक पाउडर करके तवे पे धीमी आंच में गर्म करना है। मीनू मिश्रा दीदी, अगर आपके घर में फिटकरी है और आप अभी किचन में हैं तो हैंड हैंड डाउन करके हैंड रेस कर दीजिए जरा। अगर फिटकरी और किचन दोनों साथ में है तो पहले हैंड हैंड डाउन कर लीजिए, फिर हैंड रेस कर दीजिए। तो अभी फिटकरी डायरेक्ट शुद्ध करना अभी हाथ के हाथ हमें देखने को मिल जाएगा। जब तक वो करती रहेंगी हम लोग इस पर नजर रखेंगे और जब तक पढ़ते रहेंगे। तो शायद मीनू मिश्रा दीदी ने हैंड डाउन किया, हैंड रेस अभी कर चुकी है, देखें जरा। उनके घर में अभी फिटकरी भी पड़ी हुई है, तो मैं इनको स्पॉटलाइट पे लेके आता हूँ। अ, दीदी आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा, 1 मिनट होल्ड कीजिए। कहाँ गया बटन, 1 मिनट रुकिए रुकिए, मुझे थोड़ा सा ढूंढने में समय लग रहा है। आपका नाम हैंड्रेस है फिर भी यहाँ से हो नहीं रहा है। हम्म, कहाँ गई मीनू मिश्रा? मीनू मीनू मीनू, ऐसे तो सामने दिख रही हो, आपका नाम देख के मुझे अनम्यूट करना है। अ, ये कहाँ गायब हो गया? हैंड डाउन करके दोबारा हैंड रेस करना दीदी, ताकि मेरे को जल्दी नजर आओगी, क्योंकि अब संख्या थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है तो नंबर हैंड रेस करना। माइक अनम्यूट कीजिए दीदी। हो गया भाई जी। वंदे मातरम भाई जी। जी। अब आप हमें जो 183 परिवार हैं इन सभी को फिटकिरी शुद्ध करना। आपके पास फिटकिरी है, तवा है, जब तक आप गर्म कर चुकी। ठीक है। आ, एक मिनट भाई जी। और ये जितने जब आप सभी 183 परिवार हैं, माई बापू जी की वेबसाइट से फिटकिरी को आपने खोल रखा है तो आप लोग पढ़िएगा। काफी अच्छा है क्योंकि मैंने भी वहीं से नकल मारी थी। ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन नकल मारी थी। ये है भाई जी फिटकरी। हाँ, इसको थोड़ा सा और बारीक पाउडर कर दो, नहीं तो घुलने में थोड़ा समय लग जाएगा। और ये जो ज्यादा है ना, इसके जिनको ज्यादा वो मच रही है खुजली स्क्रीन शेयर करने की,
उनको मैं उठा के रिमूव कर दूंगा बाहर। ठीक है। तवे को गर्म करना है और फिटकरी का पाउडर करके तवे पे डालिए। तो ये क्या होगा, पिघल के चिपक जाता है। इसकी सुहागा जो है, सुहागे को जब डालेंगे तवे पे तो उड़ने लगता है पॉपकॉर्न की तरह। लेकिन फिटकरी जो है वो चिपक जाती है। तो उसे चक्कू या चम्मच से छुड़ा के फिर दोबारा उसे पीस लेना चाहिए। और उसको आप किसी भी बर्तन में रख दें, ऐसे जार में जहाँ पे हवा कम लगे, हवा लगे ही ना। और उसको लिख दें शुद्ध किया हुआ फिटकरी। शुद्ध किया हुआ फिटकरी लिख दें, फिटकरी भस्म लिख दें, जो भी लिख सकते हैं। तो इस फिटकरी का प्रयोग हम खाने के लिए बेझिझक होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मंजन के लिए तो कच्चा भी चल जाता है। कई बार आपातकालीन परिस्थितियों में जब सुविधा नहीं हो, तो उस भाई वक्त जी कच्ची डालो। फिटकरी। हाँ जी, डालो डालो दीदी, कोई बात नहीं। गैस जल्दी थोड़ा सा आएगी भाई मोबाइल जी। थोड़ा मोबाइल उठा के दिखा दो कि कैसे चिपक रहा है। ठीक है। दिख रहा है भाई जी? हाँ, दिख रहा है। थोड़ा सा इधर देखो, देखो पानी, इसमें से पानी निकल रहा है। ठीक है, ये आप देख चिपक रहे रहा हैं, है आप भाई जी, देख रहे बिल्कुल हैं। इसमें। ठीक है। भाई जी गैस बस, ऑन रहेगी बराबर? हाँ, गैस थोड़ी धीमी कर दो, नहीं तो जल जाएगा। गैस धीमी भाई कर जी। दो। और जब ये पानी सूख जाए, तो फिर ये तवे पे जो चिपका हुआ रहेगा उसको चक्कू या चम्मच से छुड़ा लीजिए। और छुड़ाने के बाद इसको बारीक पाउडर करके रख लीजिए। अभी इसमें पानी का अंश है, पूरा पानी सूख जाना चाहिए। और इन 183 परिवार आज के बाद अगर बोले कोई कि फिटकरी कैसे शुद्ध किया जाता है, तो जाके चुल्लू पर पानी लेना और उसमें नाक रगड़ लेना, नहीं तो 7वीं मंजिल से कूद जाना। ठीक है। और मीनू मिश्रा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। आपका धन्यवाद भाई जी, जो ये मौका दिया, मुझे भी सीखने का मौका मिला भाई जी। ठीक है। ये भाई जी मीनू। बिल्कुल, ये पानी जो है इसमें सोख गया है बिल्कुल। और हाँ। ये इस और तरह से, ये और चम्मच से ये मात्र, निकल रहा है। जी, बस 1 से 2 मिनट में ही ये तैयार हो जाता है। और इसको अब दोबारा आप सिलबट्टे पे रख के, उस पे बेलन पे रख के पीस लीजिए। ठीक है। ये इस तरह से निकला भाई जी। हाँ, अब इसको पीस के पाउडर करके रख लीजिए। ये पाउडर आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधे खाने के रूप में। जहां जहां प्रयोग किया गया है अंदरूनी रूप से, तो फुलाई हुई फिटकरी का सेवन करें। सिर्फ और सिर्फ जब आपका मूत्र रुका हुआ हो, उस वक्त फिटकरी को पानी में घुमा के उस पानी को पी लेने से मूत्र आ जाता है। जब किसी का पेशाब रुक जाए, तो उस वक्त फुलाई हुई फिटकरी नहीं, उस वक्त कच्ची फिटकरी ही आपको पानी में 8 से 10 बार घुमा दीजिए और उस पानी को पी लेंगे। तो उसके बाद वो पानी, जो मूत्र का त्याग है, वो खुल के आ जाता है। आकांक्षा घंगस को ज्यादा ही ठंड लग रही है, शीतला माता के दर्शन करके आई है तो। ठीक है, रजाई में घुसी पड़ी है। नीना दीदी, आप माइक को अनम्यूट कीजिए। नीना दीदी, माइक को अनम्यूट कीजिए। जी वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। स्क्रीन शेयर कीजिए फटाफट और जल्दी से आगे के पॉइंट पढ़िए। जी भैया। स्क्रीन शेयर हो रही है भैया। हाँ जी, हाँ जी, ट्रेनर की नहीं होगी तो किसकी होगी। नंबर थर्ड पॉइंट है भैया, बच्चों के रोग। लगभग 800 मिलीग्राम भुनी हुई फिटकरी, 800 मिलीग्राम भुना हुआ सुहागा, 800 मिलीग्राम तुरतिया, 800 मिलीग्राम कचिया और 10 ग्राम मिश्री को एक साथ अच्छी तरह से पीसकर शीशी में भर कर रख लें। इस चूर्ण को थोड़ा सा लेकर सलाई से आंखों में लगाने से आंख का माड़ा, फूली और आंख से धुंधला दिखाई देना दूर हो जाता है। लगभग 3-3 ग्राम फिटकरी सेंधा नमक और मिश्री को उबाले हुए पानी में मिलाकर शीशी में भर लें। इस रस को गर्मी की वजह से आई हुई आंख में डालने से बहुत लाभ होता है। यह रस आंखों की नाली भी दूर कर देता है। भुनी हुई फिटकरी
पापड़ी तथा इलायची के दानों को एक साथ पीसकर मुंह के छालों में लगाने से मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। लगभग 240 मिलीग्राम लाल फिटकरी को प्याज के रस में गर्म करके कान में डालने से कान का दर्द बंद हो जाता है। गर्मी से आने वाली खांसी में कफ पक कर सूख जाता है, कफ बाहर नहीं निकलता। ऐसी हालत में 120 मिलीग्राम भुनी हुई फिटकरी, 120 मिलीग्राम भुना हुआ सुहागा शहद से चटाएं या दूध के साथ पिलाएं। इससे कफ ढीला होकर खांसी दूर हो जाएगी। अगर कान में मवाद आए तो फिटकरी और माजूफल को पीस कर शहद में मिलाकर बत्ती बना लें। इस बत्ती को कान में रखने से आपका माइक अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए। नीना दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। चलिए, नीना दीदी की माइक अनम्यूट हो गया। अब आगे चलते हैं। प्रमीला, प्रमीला, प्रमीला। नीना दीदी बहुत वंदे बहुत मातरम। धन्यवाद आपका। वंदे मातरम प्रमीला, भैया। वंदे मातरम। जल्दी से स्क्रीन शेयर करो, टाइम नहीं है। आगे जहां उसने लाइन छोड़ी उसके आगे की लाइन आपको पढ़नी है। जी भैया। हाँ, होगी भैया स्क्रीन शेयर। हाँ जी, हाँ जी, हो गई। ये सारे स्क्रीन शेयर इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप अपनी टीम को स्क्रीन शेयर करके 499 की पिन लगाना सिखा देना। जी ठीक है। भैया जी। तो कुछ और जी। दीदी ने कहाँ तक पढ़ा था? दीदी ने पढ़ा था कान के मवाद जो था वहां। अगर कान में मवाद आए तो फिटकरी माजू फल। हाँ जी यहाँ से भैया। पढ़ना शुरू कीजिए। हाँ जी भैया जी। अगर कान कान में मवाद आए तो फिटकरी और माजूफल को पीस कर शहद में मिलाकर बत्ती बना ले और इस बत्ती को कान में रखने से आराम आता है। 1 ग्राम फिटकरी और 2 ग्राम कलसी बिना पीसी हुई पोटली में बांध कर पानी में भिगो कर आंखों पर रखने लगाने से आंखों का लाल होना दूर हो जाता है। 1 ग्राम रोथ, 1 ग्राम भुनी हुई फिटकरी, आधा ग्राम अफीम और 4 ग्राम इमली की पत्तियों को लेकर और सबको पीस कर पोटली बना ले और पानी में भिगो भिगो कर आंखों पर फेरे। इससे आंखों का दर्द कम हो जाता है। 2-2 ग्राम इमली की पत्तियां, हल्दी और फिटकरी को लेकर बारीक पीस कर पोटली बनाकर और पानी में भिगो कर आंखों पर लगाने से और थोड़ा सा आंखों में डालने से आंखों का दर्द ठीक हो जाता है। गले के रोग, खाने का सोडा और खाने का नमक बराबर मात्रा में और थोड़ी सी पीसी हुई फिटकरी मिलाकर शीशी में रख लेते हैं। इस मिश्रण की 1 चम्मच मात्रा 1 गिलास गर्म पानी में घोल लेते हैं। इस पानी को सुबह उठते और रात को सोते समय अच्छी तरह गरारे करने चाहिए। इससे गले की खराश, टॉन्सिल की सूजन, के रोग और गले में जमा कफ, गले की व्याधि व खांसी नहीं होती है। लगभग 2-2 ग्राम भुनी हुई फिटकरी को 1-1 कप गर्म दूध से सुबह और शाम ले। इससे गले की गांठें दूर हो जाती हैं। 10 ग्राम फिटकरी को तवे पर भून कर और पीस कर चूर्ण बना ले। इसमें से 2 ग्राम फिटकरी सुबह के समय चाय या गर्म पानी के साथ ले। यह प्रयोग दिन में 4 बार करे। इससे गले की सूजन दूर हो जाती है। गले में दर्द गले के दर्द में भुनी हुई फिटकरी को ग्लिसरीन में मिलाकर गले में डालकर कुल्ला करें। इससे गले का दर्द ठीक हो जाता है। नंबर 5, जननांगों की खुजली। फिटकरी को गर्म पानी में मिलाकर जननांगों को धोने से जनांगों की खुजली में लाभ होता है। जी दीदी, नंबर बहुत 6। बहुत धन्यवाद दीदी। आ, धन्यवाद भैया जी। ठीक है। बाला रानी दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। बाला रानी, बाला रानी। वंदे और मातरम स्क्रीन भैया शेयर जी। कीजिए, जहां तक इन्होंने छोड़ा उसके आगे से पढ़ना शुरू कीजिए। और
सबसे बड़ी बात की जो हमने पीछे भी पढ़ा, गले की समस्या, चाहे गले में गांठ हो, टॉन्सिल हो, गले में दर्द हो, गले में सूजन हो, वहाँ फिटकरी का प्रयोग है। उसके साथ कुछ औषधियां मिलाई गई है, वो अलग बात है। लेकिन अगर हमारी अकेली फिटकरी भी है, हल्दी है, जो जहाँ पे 10-12 चीजें लिखी हुई है, नहीं मिल रहा है, तो जो जो मिल रहा है उसी से दवाई बना लीजिए, उतने ही का प्रयोग कीजिए आपको। क्योंकि ये जो घरेलू इलाज है, घरेलू जो रसोई घर के इलाज हैं, आप यूं कह लें कि आपकी वो आ, खिचड़ी है, जो घर में मेहमान आए तो थोड़ा बेहतरीन बना लेते हैं, और खुद खाना है तो चावल दाल उबाल के ही खा लेते हैं। ठीक है, और मेहमान आ गए तो उसमें अचार, घी, पापड़ सब लगा देते हैं, और साथ में और सब्जियां वगैरह जो भी फैंसी होता है, जितना बढ़िया होता है उतना बनाने का प्रयास करते हैं। जी। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ आपका बाला रानी दीदी? कर तो रही हूँ भैया जी, पता नहीं। कर रही हो? ठीक है। स्क्रीन और स्क्रीन स्टार्ट नाउ। अब वही भैया। हाँ जी। क्रोम जी। पे, गूगल पे जाइए, माँ फिटकरी माई बापूजी सर्च मारिए, 95 वाला जो हम्म, आएगा। लेकिन इसका मतलब आप लोगों ने खोज के नहीं रखा है अभी तक? खोल रखा हाँ? है भैया जी, खोल रखा है। खोल रखा था तो सीधे वो पेज खुला रहता। वो पता नहीं, वो मीटिंग देखते हैं तब चला जाता है फिर। चला नहीं जाता। नीचे मोबाइल के नीचे एक ऑप्शन आता है, वहां पे जब जाते हैं तो वहां आपके पुराने जो खुले होते हैं वो दिखाई दे रहा होता है। चलिए, जहां से छोड़िए वहां से आप पढ़िए, अब आपको भी पता चल जाएगा कि आपका ध्यान यहाँ था या कहीं और था। था भैया जी, हाँ ढूंढ रही हूँ। तो ऊपर थोड़ी था, नीचे था। हे नीचे भगवान, था। इतनी तो। हाँ यहाँ तक था भैया। हम्म। टॉन टॉन्सिल का बढ़ना। टॉन्सिल के बढ़ने पर गर्म पानी में चुटकी भर फिटकरी और इतनी ही मात्रा में नमक डालकर गरारे करें। गर्म पानी में नमक या फिटकरी मिलाकर उस पानी को मुंह के अंदर डालकर और सिर ऊंचा करके गरारे करने से गले की कुटकुटाहट, टॉन्सिल या गले की में गांठ होती है, कोवा बढ़ना आदि रोगों में लाभ होता है। 5 ग्राम फिटकरी और 5 ग्राम नीले तोते को अच्छी तरह से पकाकर इसके अंदर 25 ग्राम ग्लिसरीन मिलाकर रख लें। फिर आप साफ हुई और फुहरी बनाकर इसे गले के अंदर लगाने और लार टपकाने से टॉन्सिलों की सूजन समाप्त हो जाती है। घाव में रक्तस्राव। घाव से खून बहना। घाव ताजा हो, चोट खरोच लगकर घाव हो गया, उससे रक्तस्राव हो, ऐसी घाव को फिटकरी के पानी से धोए तथा घाव पर फिटकरी को पीसकर इसका पाउडर बनाएं। छिड़कने, लगाने व बुरकने से खून का बहना बंद हो जाता है। शरीर में कहीं से भी खून बह रहा हो तो 1 ग्राम फिटकरी पीसकर 125 ग्राम दही और 250 मिलीलीटर पानी मिलाकर लस्सी बनाकर सेवन करना बहुत ही लाभकारी होता है। खूनी जी, बवासीर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इतना पढ़ा। हम्म, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बचपन याद आ रहा है? किसको किसको बचपन याद आ रहा है क्लासरूम में जो मास्टर साहब खड़ा करके पढ़ाते थे? ठीक है। पढ़ते थे भैया जी, पहले बहुत पढ़ते थे ऐसे। छड़ियाँ भी पढ़ी? पढ़ते पढ़ते छड़ी पढ़ी नहीं पढ़ी? पढ़ी है भैया जी। ठीक है, यहाँ नहीं पढ़ेगी छड़ी, चिंता ना करो। ठीक है। ये इस क्लास का सबसे बड़ा फायदा है कि यहाँ मास्टर साहब की छड़ी पहुंच ही नहीं सकती। ठीक है। चलिए, राम जतन जी, राम जतन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए। जी भैया जी। जी। कौन सा पॉइंट पढ़ना है आपको, याद है? या बोलूं का ध्यान कहाँ था? कहीं इधर उधर तो नहीं खिड़की से बाहर झांक रहे नहीं थे? नहीं नहीं, जी 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 नहीं सर। यहाँ मतलब 125 ग्राम और 250 ग्राम मिलीग्राम मतलब पानी मिला करके वहां तक दीदी ने पढ़ा था। हम्म। तो ये थोड़ा सा छोटा कर लीजिए ताकि साफ दिखाई दे। ठीक है, खूनी बवासीर, 8 नंबर खूनी बवासीर। देखिए, अब मैं थोड़ी देर ही हम पढ़ेंगे, बाकी सबको मतलब कहने का मतलब यह है कि हम जो भी कर रहे हैं ये काम, जब भी आनंद आता था भैया और अब भी आता है। अच्छा जी, ठीक है, बहुत। हाँ जी, जल्दी जल्दी पढ़िए। जी, खूनी तो बवासीर हो और गूदा बाहर आती हो तो फिटकरी को पानी में घोलकर गूदा में पिचकारी देने से लाभ प्राप्त होता है।
1 गिलास पानी में आधा चम्मच पीसी हुई फिटकरी मिलाकर प्रतिदिन गूदा को धोए तथा साफ कपड़े को फिटकरी के पानी में भिगोकर गूदे पर रखे। 10 ग्राम फिटकरी को बारीक पीसकर इसके चूर्ण को 20 ग्राम मक्खन के साथ मिलाकर बवासीर के मस्से पर लगाने से मस्से सूखकर गिर जाते हैं। फिटकरी को पानी में घोलकर उस पानी से गूदा को धोने खूनी बवासीर में लाभ होता है। भूनी फिटकरी और नीला थोथा 10-10 ग्राम को पीसकर 80 ग्राम गाय के घी में मिलाकर प्रतिदिन सुबह शाम बवासीर के मस्सों पर लगाएं। इससे मस्से सूखकर गिर जाते हैं। सफेद फिटकरी 1 ग्राम की मात्रा में लेकर दही की मलाई के साथ 5 से 7 सप्ताह खाने से रक्तार्स यानी खूनी बवासीर में खून का अधिक गिरना कम हो जाता है। भूनी फिटकरी 10 ग्राम, रसों 10 ग्राम और 20 ग्राम गेरू को पीस कूट व छान लें। इससे लगभग 3-3 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन सुबह शाम खाने से खूनी तथा बादी बवासीर में लाभ मिलता है। जी, बहुत नौवां बहुत घाव। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। और जैसा कि अब देखते जा रहे हैं कि किस तरीके से आप मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे ऐसे देखे होंगे, बवासीर का शर्तिया इलाज, ऐसे बोर्ड लगे पड़े होंगे, ऐसे क्लिनिकें खुली पड़ी होंगी। जी जी ठीक है, उनमें भी इन्हीं चीजों को पुड़िया बना के सेवन कराया जाता है और 5-5 हजार रुपये लिए जाते हैं। और ये सरल उपचार है। और स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत हमने रसोई घर चिकित्सा के तहत जब भी सवाल आए, एक साउथ अफ्रीका का केस था जहाँ पे वो एक ही परिवार को कमाने वाला वहाँ बाहर जाके कमाते थे और परिवार चल रहा था, और ब्लीडिंग की वजह से उसे वहाँ काम छोड़ना पड़ता, तो घर में खाने के लाले पड़ते। और अपने जो मैंने एक दिन ग्रुप दिखाया था, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, उसी ग्रुप में जुड़े हुए थे, उन्होंने मैसेज किया। तो मैंने उनको बोला क्या मिल सकता है, फिटकरी मिल सकता है? कह रहे हाँ जी फिटकरी मिल सकता है। इस फिटकरी ने उनके लिए मुझे भगवान बना दिया, उनके जीवन के लिए मुझे भगवान बना दिया इस फिटकरी ने। तो असली में तो फिटकरी भगवान था। ठीक है, तो ये फिटकरी को आप हल्के में मत लें। सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो रसोई घर की, हाँ, इसके साथ जो कई बार आपको अलग अलग औषधियों का जो मिश्रण है ना, उसको भले आप दरकिनार कर दीजिए। जैसे गले की समस्या में था, टॉन्सिल की समस्या में थी, तो हल्दी फिटकरी और नमक का था, तो उसी का प्रयोग कर लें, लंबे समय तक उसी का प्रयोग कर लें, वही प्रयोग कारगर सिद्ध हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे फिटकरी के साथ नीला थोथा था, नीला थोथा का प्रयोग मैंने 2 बार कराया। काफी बहुत ही सावधानी से करना होता है। तो उसको घी के साथ पूरा आपको ऐसे बता दूं जो मेरे को झेलने को मिला था। डॉक्टर अरविंद सेठ हैं, उनकी वाइफ है नीलम करके कोलकाता में। उनका फोटो आया था कि मेरे पास ये बस मस्से हैं लगभग, अगर देखा जाए तो एक एक बल्ब, एक छोटे नाइट बल्ब के बराबर के मस्से थे, इतनी बुरे हालात में। तो मैंने बोला, मैं कहा दीदी आप एक काम करो, आप ये मलहम बनाओ और इसको लगाओ। ठीक है, तो उन्होंने मैंने बोला था मलहम बनाओ और लगाओ। मलहम का मतलब क्या होता है, एकदम मलाई जैसा हो जाना चाहिए। लेकिन उनके उनसे वो नीला थोथे के दाने रह गए और फिटकरी के दाने रह गए। वो क्या हुआ, जहां नीला थोथा लगा वहां तो मत से सूख गए, झड़ गए। लेकिन वो नीला थोथा स्किन के दूसरे हिस्से में लग गया, जांघों पे लग गया, दूसरी जगह लग गया, तो वहां छेद कर दिया, ऐसे जैसे गोली मार दिया हो। ठीक है, जी तो जी ध्यान रखने वाली बात है कि नीला तोता और घी मतलब मल्लम जैसा बना देना है। और बड़े ही ध्यान से लगा के थोड़ी देर बाद, मतलब इतना ही लगाना है कि वो आराम से लगे, इधर उधर ना लगे और दानेदार ना हो। दानेदार होगा, घी की मात्रा कम होगी, तो वो जख्म कर ही देगा नीला तोता। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि जो मैंने तो सिर्फ फिटकिरी के पाउडर को सरसों के तेल में मिला के मत से गिर गए हैं। भाई समय लगा, थोड़ा समय लगेगा, 10 दिन 15। हाँ जी बाबू, कौन सा? नहीं अभी नहीं, बाद में। अभी 1000 रुपये डाल दो अकाउंट में। अभी नहीं, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, बाद में आ जाऊंगा। ठीक है, ये या तो डालोगे तो इससे डाल लो, ले लो।
विनय श्रीवास्तव जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। विनय श्रीवास्तव जी, जी भैया। जल्दी से स्क्रीन शेयर कीजिए। जी भैया। इससे ये भी समझ में आता है कि आप लोग अपने अपने मोबाइल पे क्या क्या खोलते रहते हो। भैया फिटकरी खोली तो तुरंत ही क्या थोड़ा सा फिटकरी। बैक मारिए, बैक बैक मारिए, ऐड आया हुआ है, ये यहाँ क्रॉस का निशान है, उसको काटिए। हाँ जी, जी ऊपर भैया। ऊपर, सबसे ऊपर। जी। जी भैया जी। 9 नंबर घाव। जी भैया। घाव। फिटकरी को तवे पर डालकर गरम करके राख बना लें। इसे पीसकर घावों पर बुरकाएं। इससे घाव ठीक हो जाएंगे। घाव को फिटकरी के घोल से धोएं व साफ करें। 2 ग्राम भुनी हुई फिटकरी, 2 ग्राम सिंदूर और 4 ग्राम मुर्दा संग लेकर चूर्ण बना लें। 120 मिलीग्राम मोम और 30 ग्राम घी को मिलाकर धीमी आग पर पका लें। फिर नीचे उतारकर उसमें अन्य वस्तुओं को पिसा हुआ चूर्ण अच्छी तरह से मिला लें। इस तैयार मलहम को घाव पर लगाने से सभी प्रकार के घाव ठीक हो जाते हैं। फिटकरी, सज्जी छार और मदार का दूध, इन सब को मिलाकर और पीसकर लेप बना लें। इस लेप को घाव पर लगाने से जलन और दर्द दूर होता है। भुनी हुई फिटकरी को छानकर घाव पर छिड़कने से घाव से सड़ा हुआ मांस बाहर निकल आता है और दर्द में आराम रहता है। आग से जलने के कारण उत्पन्न हुए घाव को ठीक करने के लिए पुरानी फिटकरी को पीसकर दही में मिलाकर लेप करना चाहिए। 5 ग्राम फूली फिटकरी का चूर्ण बनाकर देसी घी में मिला दें। फिर उसे घाव पर लगाएं। इससे घाव ठीक हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि हमारे पास से फिटकरी से हम घाव को भी ठीक कर सकते हैं, किसी का सड़ा हुआ घाव है, किसी भी तरह का घाव है, तो फिटकरी को हम, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिटकरी के फुलाई हुई फिटकरी को पीस के घी में मिला के हम उसे लगाते हैं। जैसे आपने कई बार सरल उपचारों में देखा होगा कि गुनगुना घी बार बार लगाएं तो फोड़े फुंसी पक जाते हैं, घाव बैठ जाता है, घाव सूख जाता है। तो ये हमारे पास जब घी और फिटकरी दोनों मिल जाएगा तो कितना अद्भुत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं सुमन ढाका बहन, जल्दी जल्दी माइक अनम्यूट करो, स्क्रीन शेयर कीजिए। ट्रेनर की ये हालत है तो भाई बाकियों का क्या हाल होगा। भैया जल्दी जल्दी बोला ना, फिर वो हाँ, ज्यादा जल्दी हो गया। ज्यादा जल्दी हो सीधा गया। सीधा ही वहां पहुंच गई थी। चलो, 10 नंबर। हाँ जी भैया, किसी भी से खून बहना। 1 ग्राम फिटकरी पीसकर, 125 ग्राम दही और 250 मिलीलीटर पानी मिलाकर लस्सी बनाकर पीसे, कहीं भी रक्तस्राव हो बंद हो जाता है। अगला पढ़ूं भैया? 11 दस नक्सीर, नंबर ही नाक पढ़ रही से हो ना, क्योंकि खून आपका बहना। स्क्रीन में कम दिखाई दे रहा है। स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर करो, हमें भी हाँ जी दिखाई दे। भैया, मैंने 10 नंबर पढ़ दिया मैंने। 11वां नंबर पूछ रही हूँ, पढ़ूं क्या? हाँ हाँ, पढ़ लो, कोई बात नहीं। हाँ जी भैया। गाय के कच्चे दूध में फिटकरी घोलकर सूंघने से नक्सीर, नाक से खून आना ठीक हो जाता है। यदि यदि नक्सीर बंद ना हो तो फिटकरी को पानी में घोलकर उसमें कपड़ा भिगोकर मस्तक पर रखते हैं। 5 अब तुम्हें किसी ने छत पे लेके जाके दस पढ़ाना मिनट पड़ेगा में रक्त तुम्हारे बंद ऐसे। हो जाएगा। चौथाई चाय की बार पीना।
अगर आपके यहाँ नाक नेट से। आपके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है, ठीक है। जी भैया। चलो कोई बात नहीं। आकांक्षा घंगस, माइक अनम्यूट करो, और जो दीदी ये पढ़ रही थी 11 नंबर, उसी को शुरू करो। आकांक्षा घंगस। जी भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। नक्सीर से ही पढ़ो, नक्सीर से ही। नक्सीर नाक से खून बहना। गाय के कच्चे दूध में फिटकरी घोलकर सूंघने से नक्सीर नाक से खून आना ठीक हो जाता है। यदि नक्सीर बंद ना हो तो फिटकरी को पानी में घोलकर उसमें कपड़ा भिगोकर मस्तक पर रखें। 5-10 मिनट में रक्त बंद हो जाएगा। चौथाई चाय की चम्मच फिटकरी पानी में घोलकर प्रतिदिन 3 बार पीना चाहिए। अगर नाक से लगातार खून बह रहा हो तो 30 ग्राम फिटकरी को 100 ग्राम मिलीलीटर पानी में मिलाकर उस पानी में कोई कपड़ा भिगोकर माथे और नाक पर रखने से नाक से खून बहना रुक जाता है। गाय के कच्चे दूध के अंदर फिटकरी को मिलाकर सूंघने से नाक से खून बहना बंद हो जाता है। और पड़े नाक से खून रोकने के 37 घरेलू उपाय। थोड़ा वो तो ये बोलूं भैया? नहीं नहीं, मुंह का लिबलिबापन। मुंह काली 12 नंबर बिलीबापन। पॉइंट। काला नमक और फिटकरी समान मात्रा में मिलाकर पीसकर इसके पाउडर से मंजन करने से दांतों और मुंह का लिबलिबापन दूर हो जाता है। 13 नंबर, आंखों में दर्द। 1 ग्राम फिटकरी 40 ग्राम गुलाब जल में भिगोकर शीशी में भर लें। इसकी 2-2 बूंद आंखों में प्रतिदिन डालें। इससे आंखों का दर्द, कीचड़ तथा लाली आदि दूर हो जाएगी। रात को सोते समय आंखों में डालने से तरावट रहती है। इसे रोजाना डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। वर्षा चड्ढा बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। खुला तो हुआ था, कैसे हो गया? क्या करो? काट लो। मम्मी स्कूल में पढ़ रही है बेटा। उंगलियों की सूजन। पानी में ज्यादा काम करने से जाड़ों में उंगलियों में सूजन या खाज हो जाए तो पानी में फिटकरी उबालकर इससे उंगलियों को धोने से लाभ होता है। पायरिया, मसूड़ों में दर्द, सूजन, रक्त आना। 1 भाग नमक, 2 भाग फिटकरी बारीक पीसकर मसूड़ों पर प्रतिदिन 3 बार लगाएं। फिर 1 गिलास गर्म पानी में 5 ग्राम फिटकरी डालकर हिलाकर कुल्ला करें। इससे मसूड़े व दांत मजबूत होंगे। इससे रक्त आना, मवाद का आना बंद हो जाएगा। दांतों का दर्द। भुनी फिटकरी, सरसों का तेल, सेंधा नमक, नौसादर, सांभर नमक 10-10 ग्राम तथा तूतिया 6 ग्राम को मिलाकर बारीक पीसकर कपड़े से छान ले। इससे दांतों को मलने से दांतों का दर्द, हिलना, टीस मारना, मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों से पीप का निकलना तथा पायरिया रोग ठीक होता है। फिटकरी को बारीक पीस कर पाउडर बना लें। इससे प्रतिदिन मंजन करने से दांतों का दर्द जल्दी ठीक हो जाता है। फिटकरी को गर्म पानी में घोलकर लगातार कुल्ला करने से दांतों में हो रहे तेज दर्द से जल्द आराम मिलता है। भुनी फिटकरी 1 ग्राम, कत्था 1.5 ग्राम, भुना तूतिया 240 मिलीग्राम, इन सबको बारीक पीसकर छान कर मंजन की तरह बना लें। इसे प्रतिदिन सुबह शाम इस मंजन से दांतों को मलें। इससे दांत मजबूत होते हैं। दांतों में छेद हो, दर्द हो तो फिटकरी रुई में रखकर छेद में दबा लें और लार टपकाएं, दांत दर्द ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आ, अब यहाँ पे देखिए, इस मौसम के अनुसार एक बहुत अच्छी जानकारी मिल गई कि जाड़ों में किसी को उंगलियों में सूजन हो तो हम फिटकरी के प्रयोग से उसके सूजन को खत्म कर सकते हैं। दांतों की दिव्य औषधि है। अब अगला चलते हैं, अरुण आर्य भाई। जल्दी से आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। अरुण आर्य। अरुण आर्य, स्क्रीन शेयर कीजिए।
मेरी आवाज आ रही है? जी भैया आ रही है। नमस्ते भैया, वंदे मातरम। नमस्ते, वंदे मातरम। स्क्रीन शेयर कीजिए। हम्म, 12 नंबर। 12 नंबर। जी भैया। हाँ जी, हाँ जी, 12 नंबर है। स्क्रीन शेयर हो रही। आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है, लेकिन थोड़ा देर से आ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। आप 12 नंबर पढ़िए। 12 13 पढ़ दीजिए। उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये तो मेरे ख्याल से 12 13 वही है, दोबारा आ गया है। मेरे ख्याल से उन्होंने जो पोस्ट में डालते वक्त मुंह का लिबलिबापन, वही आ गया है। मलेरिया बुखार था, मेरे ख्याल से एक आ रहा था। 12 13 पढ़ा हुआ है। नीचे जाके देखिए, मलेरिया बुखार। और नीचे जी। 17 नंबर। मलेरिया बुखार था। हाँ हाँ, मलेरिया बुखार। मेरे हिसाब से मलेरिया बुखार था उसके आगे, या कुछ और। मलेरिया बुखार ठीक है। 17 नंबर। यही यही पढ़ना है। हाँ जी, हाँ जी। जी। मलेरिया बुखार। 1 ग्राम फिटकीरी 2 ग्राम चीनी में मिलाकर मलेरिया बुखार आने से पहले 2-2 घंटे से 2 बार दे। मलेरिया नहीं आएगा, और आएगा तो भी कम। फिर जब दूसरी बार भी मलेरिया आने वाला हो, तब इसी प्रकार से दे देते हैं। इस प्रयोग के दौरान रोगी को कब्ज नहीं होनी चाहिए। यदि कब्ज हो तो पहले कब्ज को दूर कर लें। लगभग 1 ग्राम फिटकिरी को फूले बतासे में डालकर उसे बुखार आने से 2 घंटे पहले रोगी को खिलाने से बुखार कम चढ़ता है। लगभग 1 ग्राम फिटकिरी में 2 ग्राम चीनी मिलाकर मलेरिया बुखार आने से पहले 2-2 घंटे के अंतराल में 2-2 बार दे। इससे मलेरिया बुखार कम होकर उतर जाता है। फूली हुई फिटकिरी के चूर्ण में 4 गुना पीसी हुई चीनी अच्छी तरह मिला ले। इसे 2 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ 2-2 घंटे के अंतर पर 3 बार लें। इससे मलेरिया बुखार में लाभ होता है। भैया मैं थोड़ा सा और कुछ बोलूं? हाँ हाँ जी, हाँ जी। आज्ञा हो तो, या रहने दो? नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, आपका तो अनुभव। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, थोड़ी ब्रेक होके आ रही है, लेकिन आप जरूर बोलिए। जी जी, ठीक है भैया। अच्छा बोलिए। अच्छा। हाँ। हालांकि भैया के मार्गदर्शन से हमारे गुरु तुल्य पिता समान है। इनके मार्गदर्शन से हम अनेकों हजारों परिवारों को फिटकिरी के माध्यम से लोगों को हम जान बचाए हैं। और जैसे बाबा से हजारों लोगों को रक्त परदर जो होती है उसमें, नाक सीर होती है उसमें, तो अन्य अन्य बीमारियों में हम बहुत ही इसके अद्भुत लाभ देखे हैं। ये एक तरह से दिव्य औषधि है। इस धरती पे हम देखा जाए कि शरीर में किसी भी प्रकार की निकलती है, रक्तस्राव होती है, तो फिटकिरी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सारी चीज बताई गई है। ज्यादा अधिक हम बात नहीं करते हुए हम अन्य सदस्य को देंगे, वो पढ़ेंगे। बहुत ही अद्भुत है, और अपने घर में फिटकिरी जरूर रखें। जी भैया। जी। बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्ते, वंदे बहुत मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस सत्र में शाम के 8 बजे की जो सत्र है, स्वस्थ समृद्ध परिवार रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान के तहत, इस जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तो एक ही इच्छा है
कि हर परिवार को अपने रसोई घर में जो औषधियाँ पड़ी हुई हैं इनके बारे में जानना चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत करके इस्तेमाल करनी चाहिए। डर खत्म करना और हिम्मत बढ़ाने का काम स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार कर रहे हैं, और आप भी कीजिए। और आप सभी से विनती है कि आज आप अपने स्टेटस पे फिटकिरी का कोई भी एक प्रयोग आप जरूर लगाएं, और आप अपने अपने ग्रुपों में फिटकिरी के ये जो पोस्ट है इसमें से अगर पूरा लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाते हैं तो मैं भी ग्रुप में पूरा पहले का कॉपी पेस्ट किया हुआ डाल देता हूं। आप पूरा का पूरा लेख ग्रुप में डाल दीजिए, एक बार सभी अपने अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा जो भी आपके ग्रुप बने हुए हैं, और एक पॉइंट आप लेके स्टेटस पे लगा दें। ना जाने कौन किस वक्त, आज सर्दी के मौसम में, कईयों को जाड़े के मौसम में हाथ पैरों में उंगलियों में सूजन आ रहा होगा, और इस प्रयोग को देख के प्रयोग कर लें और उनके जीवन में एक स्वास्थ्य और समृद्धि आ जाए। एक हैंड रेस और है मीना जी का, मैं इनके माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ और आप भी स्क्रीन शेयर कीजिए। मीना जी। वंदे मीनू मातरम भैया। जी, वंदे मातरम। भैया मेरे है ना 16 हाथ के, ये हाथ है ना इस साइड है ना नस पटन हो रही है, गति बहुत ज्यादा दर्द हुआ है। मतलब अभी मीटिंग में जो थी आप सुन नहीं रही थी कुछ, हैं? भैया मतलब मैं आप लोग, नहीं, हाँ, मैं घेर में जा रही थी, मेरी भैंस ब्यान हो रही है, अभी आते ही मीटिंग ली है मैंने। हफ्ते ही मीटिंग ली है, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। घर में सोंठ पड़ा है, सोंठ? सोटी, हाँ, सोंठ पड़ा सोट है। तो नहीं, सोप है, सोट तो नहीं है भैया, अदरक है। मेथी, हाँ मेथी है भैया। 2 चम्मच मेथी लो, 2 कप पानी में उबालो, जब वो आधा कप रह जाए तो छान के पी जाओ। अच्छा अभी? नहीं, बाद में पी लेना, अगले साल, अगले जन्म में पी लेना। नहीं, मैं आज डॉक्टर के पास भी गई थी, फिर मेरा अल्ट्रासाउंड रंगीन बोल दिया, फिर मैंने सोची मैं पहले भैया से ही बात कर लूं। तो भैया जो बोल रहे हो करो तो सही। करूंगी भैया करूंगी, क्यों ना, जब तो पूछ रही हूँ। क- करोगी? करोगी क्यों? अभी अभी कर लो। तभी तो मैंने पूछा मेथी है तो आप कह रहे हो हाँ है, तो करो। अब ये करूंगी भैया, एक बार खाना पका रही हूँ, खाना पकाने के बाद अभी बनाऊंगी और अभी पीऊंगी। हाँ, तो पहले पी लो, खाना बाद में पका लेना। ठीक है भैया, अभी भी ठीक पतीला है। दे दे, उन्हें दे दे मैंने। सोनिया खान दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, बंद स्क्रीन कर शेयर दिया। कीजिए। सोनिया खान दीदी। जी भैया। हाँ जी, माइक अनम्यूट कीजिए, कहाँ गायब हो गई? अरे, अभी तो थी। सोनिया खान कहाँ चली गई? अभी तो माइक अनम्यूट हो गया था। हैंड रेस ही कर लो, या ढूंढने में टाइम लग रहा है। सोनिया खान, हाँ जी दीदी। म- माइक अनम्यूट कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए, अगला पॉइंट पढ़िए। कर रही हूँ भैया जी। दस 10 और और पेज भैया जी। हाँ जी दीदी। फिटकी ग्रीस 20 ग्राम और अफीम 3 ग्राम को पीसकर मिला ले और सुबह शाम इस चूर्ण को दाल के बराबर पानी के साथ रोगी को पिलाए, इससे दस्तों में लाभ होगा। फिर 3 घंटे के बाद इस सब घोल की भूसी के साथ दे तो पेचिश बंद हो जाएगा और खून का आना भी बंद हो जाएगा। 120 मिलीलीटर फिटकरी को जलाकर शहद के साथ एक दिन में 4 बार पीने से खूनी दस्त और पतले दस्त का आना बंद हो जाता है। खाने में साबूदाने की खीर या जौ का दलिया ले। 1 ग्राम फिटकरी को 1 कप छाछ के साथ एक दिन में 3 बार पीने से गर्मी के कारण आने वाली खूनी दस्तों में लाभ मिलता है। 20 ग्राम फिटकरी और 3 ग्राम अफीम को मिलाकर
पीसकर चूर्ण बनाकर रख दे। फिर इस बने चूर्ण को थोड़े से पानी के साथ पीने से दस्त में लाभ मिलता है। फिटकरी को भूनकर लगभग 2 ग्राम बेल के रस में मिलाकर पीने से लाभ मिलता है। भुनी हुई फिटकरी को गुलाब के जल के साथ मिलाकर पीने से खूनी दस्त आना बंद हो जाता है। आंतरिक चोट, 4 ग्राम फिटकरी को पीसकर आधा किलो गाय के दूध में मिलाकर पिलाने से लाभ मिलता है। बहुत आगे बहुत पढ़ना भी है धन्यवाद। सुजाता? नहीं नहीं दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, यहाँ पे अभी जैसे हमने पेचिस वाले में पढ़ रहे थे, तो बहुत से ऐसी चीजें थी जो हमारे घर में आसपास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो सबसे नीचे जो मिला फिटकरी को गुलाब जल के साथ सेवन करने से, तो ये आसान तरीका है। अब गुलाब जल भी नहीं होगा तो अगर पानी के साथ भी अगर फिटकरी को लेंगे तब भी वो हमारे दस्त में आराम मिलेगा, क्योंकि संकोचन पैदा करेगा। फिटकरी का काम क्या है? संकुचित करना। तो ये हमारे आंतों में जो गर्मी आ गई होगी उसको कम करेगा, मल द्वार को संकुचित करेगा, तो वहां से दस्त रुकेंगे। तो ना करने से अच्छा है कुछ करना। अगला हम हैंड रेस ले लेते हैं। मीनू मिश्रा दीदी, आप ना दोबारा हैंड रेस करो पहले, क्योंकि ऐसे यहाँ दिख तो रही हो लेकिन। हाँ, आपके माइक को अनम्यूट किया गया। जी भाई जी। जी हाँ जी दीदी, बताइए। भाई जी, क्या स्क्रीन शेयर करनी है या फीडबैक बताना है? फीडबैक बताना है। अच्छा भाई जी। आपने तो सबसे बड़ा काम कर दिया, सबको फिटकिरी अच्छा, भूनना मैं सिखा दिया है। बैक आती हूँ भाई जी। ये बैक क्यों नहीं हो रहा है? मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है क्या भाई जी? हाँ, मैंने मैं बैक आ गई हूँ। बंद कर दिया, कोई बात नहीं। तो भाई जी, फिटकरी को लेकर ही मेरा फीडबैक है। सर्दियों में दरअसल मुझे सर्दी से थोड़ी एलर्जी है, तो मेरे हाथ की उंगलियां और पैर की उंगलियां बहुत ज्यादा सूज जाती हैं। मतलब एकदम वो पक जैसी आती है, जैसे पक जा बिल्कुल रेड हो जाती हैं। और बहुत ज्यादा उनमें खुजली होती है। तो मैं 8-10 साल से फिटकरी का प्रयोग कर रही हूँ कि मैं रात में सोने से पहले एक भगोने में पानी गर्म करती हूँ और उसमें फिटकरी डाल देती हूँ। और फिटकरी वो बिल्कुल उसमें घुल जाए। पीस के नहीं रखती हूँ, जैसे मार्केट में मिलती है डेले की तरह वैसे मैं डाल देती हूँ। और उसमें मैं थोड़ा सा सेंधा नमक डालती हूँ। और जब वो पानी लगभग उबलने वाला हो जाता है, वैसे मैं गैस बंद कर देती हूँ। जब वो इतना हो जाता है कि सह सकते हैं सिकाई करने के लिए, तो मैं उस भगोने में बस ऐसे पैर डाल के, जितनी देर वो गर्म रहता है 10 मिनट 15 मिनट, मैं सिकाई करती हूँ अपने पैरों की। और मुझे मतलब रात में ना बड़ी अच्छे से नींद आ जाती है। मैं सो जाती हूँ और सूजन भी कम होती है, खुजली नहीं होती है, मतलब पूरी सर्दी मेरी आराम से निकल जाती है भाई जी। जी जी। तो ये मेरा फीडबैक है, जो कि पहले कई तरह के मार्केट से ट्यूब लाके ये कर कुछ किसी चीज से नहीं हुआ। 8-10 साल से बस मैं यही करती हूँ। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही सस्ता है। 2 रुपए में तो इतना आ जाता है कि आप अपने घर में काम कर सकते हैं। 2 रुपए की फिटकिरी जादुई काम कर जाता है। अब यहाँ पे मैं आखिरी फिटकिरी के बारे में थोड़ी सी बात करके कि सूरत की एक दीदी हैं, उनके गर्भाशय को निकालने की तैयारी कर दी गई थी हैवी ब्लीडिंग के कारण। तो फिटकिरी के सेवन करने से उनका रक्तस्राव बंद हुआ और वो उनका गर्भाशय बच गया। और उसके बाद जो हैवी ब्लीडिंग होती थी आने वाले समय में, फिर वो नॉर्मल हो गया। बहुत ही अच्छा रहा था। और ऐसे एक नहीं, अनेकों हैं। हैवी ब्लीडिंग में तो बहुत अद्भुत काम करता है हर जगह। इसके साथ साथ कोविड काल में, कोरोना काल में जिनको भी सैनिटाइजर चाहिए था, तो प्राकृतिक सैनिटाइजर के रूप में हमने फिटकिरी का ही प्रयोग किया है। फिटकिरी के पानी का ही प्रयोग करवाया है। फिटकिरी से ही सैनिटाइजर बना के सैनिटाइजर की बोतल में भर के इस्तेमाल करवाया। तो ये बहुत ही अद्भुत है। इस तरीके से अनेकों ज्ञान है फिटकिरी के। कल हम साजिया दीदी का अगर टाइम मिल गया तो कल कैंसर के ऊपर साजिया दीदी का सेशन होगा रात्रि में। आ, और दीदी अगर बाई द वे नहीं आती हैं तो हम कल फिटकिरी के ऊपर ही बात कर लेंगे। और अभी एक हैंड रेस है, वो एक दो हैंड रेस ले लेते हैं। भाई जी, बाकी हाँ जी। भाई जी, क्या फिटकरी के अलावा मैं और कोई फीडबैक दे सकती हूँ? आज मेरा बहुत अच्छा हाँ हाँ, फीडबैक है। दीजिए दीजिए। हाँ भाई जी, कल मुझे मीटिंग के टाइम पे ही 101 फिर 102 फीवर ऐसे हो गया था। फीवर चल रहा था मुझे। और मैंने मीटिंग के टाइम पे ही काढ़ा तैयार किया था। उसमें मैंने 2 गिलास पानी में
और 2 चम्मच मैंने मेथी डाली हुई थी, 20 मैंने मुनक्के डाले हुए थे, और मैंने उसमें थोड़ी दालचीनी, काली मिर्च और लौंग और तुलसी के पत्ते, और उस वक्त अदरक नहीं अवेलेबल था, मैंने सौंठ डाल दी थी आधा चम्मच। ये सारी चीजें डालकर मैंने 1 कप रह जाने तक बॉईल किया। और जब वो पीने लायक हुआ, इतना गर्म हुआ कि पी सकते हैं अच्छे से, तो मैंने उसमें 3 बूंद अमृत धारा डाल दिया। और मतलब रात में सोते समय, मतलब 2 घंटे में मैंने 2 बार लिया ये काढ़ा। मैं रात में सो गई, उस वक्त मैंने थर्मामीटर चेक किया था, 102 फीवर था मुझे उस वक्त। जब मैं सुबह उठी, रात में मुझे बहुत पसीना आया, सुबह जब मैं उठी हूँ तो मैंने टेम्परेचर लिया तो मुझे टेम्परेचर नहीं था। मैंने हर मतलब फिर 8 बजे करीब फिर मैंने अपना यही काढ़ा लिया, और मतलब सुबह से अभी तक मैं 3 बार पी चुकी हूँ। 2 बार तो मैंने मुनक्के डाल के बनाए, एक दिन में 1 बार मुनक्के नहीं डाले हैं। मुझे सुबह से कोई फीवर नहीं आया भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो ये है रसोई चिकित्सा के चमत्कार। और धर्मेंद्र नाथ जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। धर्मेंद्र नाथ जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। आवाज आपकी नहीं आ रही, बोलना बंद कर दिए, क्या हुआ? शेयर शेयर कर नहीं जाने रहा। कोई बात नहीं, अब शेयर का नहीं, अब सीधे बंद करने की तरफ चलते हैं। तो आप कुछ और कहना है तो आप तो कहिए। पढ़ दे। हाँ, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। सुजाक में निकाले हुए हैं। निकाले हुए हैं तो कोई बात नहीं, पहले शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करना भी सीखना बहुत जरूरी है। ना ना, शेयर स्वास्थ्य फ्रीडम करते केयर हैं, शेयर करते हैं। कीजिए शेयर। और आज आप सभी ग्रुप में जो भी हैं, एक फीडबैक जरूर बनाइएगा कि आज का जो सेशन है उसके प्रति कैसा अनुभव लगा। मतलब आज वाला तरीका, आपने व्हाइट बोर्ड कर दिया शेयर, स्क्रीन शेयर करना है। एक, एक मेरी कॉल आ रही है, मैं वंदे मातरम भैया। भैया मैं मीटिंग में हूँ, मैं बाद में बात कर लूँ? ठीक। आगे धर्मेंद्र स्केच नाथ जी, धर्मेंद्र नाथ जी, शेयर का बटन दबाइए। आया नहीं है अभी तक। नहीं, आप शेयर का बटन दबाइए। शेयर में जाके स्क्रीन दबाइएगा, स्क्रीन। जब शेयर आप खोलेंगे तो आपको खुलेगा गूगल बॉक्स फोटो ऐसे करके, तो स्क्रीन आएगा, स्क्रीन दबाइएगा। हाँ, ये तीन दवा है। स्टार्ट नाउ। स्क्रीन स्टार्ट नाउ। उसके बाद आएगा सबसे नीचे जूम ऐप, उसको सिलेक्ट कीजिए। ये नहीं आया था। यहाँ पे एक मैसेज आया हुआ है, फटी हुई एड़ियों के लिए दवा बताएं, बार बार अरंड का तेल लगाइए। आके गायब हो गया, दोबारा कीजिए। आगे होगा। नहीं आया है। दवाई तो नीचे पर। शुरू तो हो गया है कि नहीं जाया आपका? नहीं आ रहा है। चलिए, कल 11 बजे वाली मीटिंग में आपको स्क्रीन शेयर कराएंगे, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं, आप आगे देख देते हैं। एक दो हैंड रेस और है। गायत्री वर्मा, माइक अनम्यूट करो गुड़िया। हाँ, प्रणाम भैया जी, वंदे मातरम, सभी बहनों को प्रणाम। भैया जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे फिटकरी को हम लोग बाहर से अप्लाई करना चाहिए हमेशा, या इनटेक करके भी कर सकते हैं? जैसे कि मेरी सासू माँ है ना, उनका मोशन निकल आता है, कभी कभी टाइट रहता है तो भी निकल आता है, उनको पता नहीं चलता। उस थोड़ा स्थिति में बहुत। दोनों कीजिए। फिटकरी के पानी, जो फिटकरी का पानी है, फिटकरी का गाढ़ा घोल बनाइए, गाढ़ा घोल। जी भैया। आप ये समझो कि 1 चम्मच फिटकरी को 4 चम्मच पानी के अंदर घोल दीजिए।
और उस घोल के जब पूरे अच्छे तरीके से घुल जाए तो उस पानी में रुई भिगो के, मतलब रुई की बाती या सूती कपड़े की बाती बना के उसे भिगो के मल द्वार के अंदर रख दीजिए। रात को रख दीजिए, आधे घंटे के लिए रख दीजिए, 1 घंटे के लिए रख दीजिए, पूरी रात के लिए रख दीजिए, और सुबह उसको निकाल दीजिए। जितना रख सकते हैं उतना रख दीजिए मल द्वार में। और फुलाई हुई फिटकिरी 2-3 चुटकी 1 कप पानी में घोल के दिन में 2-3 बार पिला दीजिए। जी भैया। अभी हम जब आगे जी पढ़ेंगे तो ये फिटकिरी हमारे कैंसर को भी ठीक करता है, कैंसर नाशक भी है। ठीक है। जी भैया जी, जी भैया जी, प्रणाम भैया जी, वंदे 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 मातरम। धन्यवाद। विनय श्रीवास्तव जी, आपका हैंड रेस दोबारा था, बोलिए जरा जल्दी, जल्दी जल्दी जी बोलिए, भैया। नहीं तो ये जी बाकी भैया। बाद में ना दो बहनें खिंचाई करती रहती है। जी ठीक है। भैया। भैया मेरी बहन है, 53 हम्म। साल उम्र है उसकी। और उनको डायबिटीज भी है, उनको सर्वाइकल की दिक्कत है भैया। वो आगे की तरफ झुकती हैं तो चक्कर सा आ जाता है। उनको सर्वाइकल बताया है और करीब 55 किलो वेट होगा उनका। देखिए, 2-3 काम आराम से करा दीजिए। एक तो उन्हें मेथी के बिस्तर बना दीजिए। मैं तो कहूंगा कि 5 किलो मेथी सिंगल बेडशीट जोड़ दीजिए। मतलब 2 सिंगल बेडशीट या एक डबल बेडशीट लीजिए, उसको फोल्ड करके सिलाई करवा दीजिए। उसमें से 5 से 10 किलो तक मेथी डाल दो, और फिर उसको सिल दीजिए। और उनको इसी बिछावन पे सोना है। अगर बैठ रही हैं पीछे, अगर उनको बैठ के कुछ जैसे घर में बैठे हैं कुर्सी पे बैठे हैं, तो उस वाले मेथी वाले हिस्से को अपना भी कुर्सी के पीछे डाल के और उस पे आराम से बैठे। मतलब नीचे, मतलब कुर्सी आधे हिस्से पे कुर्सी पे और आधे हिस्से, मतलब कुछ भी किसी तरीके से मेथी के ऊपर ही उनको बैठना है, मेथी के ऊपर ही सोना है। और दालचीनी, लौंग, सौंठ, दालचीनी, लौंग, सौंठ तीनों बराबर मात्रा में मिला के पाउडर बना के रख लें। 1/4 चम्मच पाउडर 1 कप पानी में उबाल के दिन में 3 से 4 बार पिलाएं। दिन में जी 3 से 4 बार पिलाएं। लौंग, दालचीनी, सौंठ जी भैया। और मेथी के बिस्तर बना के, मेथी का तकिया बना के, मैं तो कहूंगा कि जब हालात सर्वाइकल का बहुत ज्यादा हो तो आप मेथी के बिस्तर ही बना लीजिए। भाई ज्यादा क्या होगा, सुबह इकट्ठा हो जाएगा एक जगह, कोई बात नहीं, जब सोने का टाइम हो रहा है तो उसको फैला दिया। जी जी। और उस पे आराम से, शुरू में 1 घंटा 1.5 घंटा नींद नहीं आएगी। कारण क्या होगा कि वो मेथी चुभेगा। लेकिन कुछ दिनों में, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर अंदर वो मेथी, उसी मेथी पे सोने से नींद, गहरी नींद आनी शुरू हो जाएगी। जी गहरी नींद शुरू हो जाएगी। आपको किसी भी तरह का कोई एक्सरसाइज, कोई मतलब फिजियोथेरेपी कराने की जरूरत नहीं है, कोई पॉइंट दबाने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी का हर पॉइंट मेथी दाना दबा देगा। भैया, तकिया भी बनानी है क्या मेथी की? बना सकते हैं, तकिया बना ले तो और बढ़िया। जी एक जी तकिया भी जी। बना दीजिए और एक बिस्तर बना दीजिए जिस पे आराम से लेटे। मतलब जी हर एंगल बहुत बढ़िया है। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 4 सालों में कई परिवारों को बताया, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 या 3 परिवार ने प्रयोग किया। लेकिन अमेरिका में जी कम से भैया। कम 15 परिवार इस चीज को करके अपने दर्द की सारी समस्याओं से निजात पा रहे हैं बिना काढ़ा पिए। जी भैया। जी चंद्रकांत भाई के माध्यम से उन्होंने यहाँ से, जब भी कोई जाता है तो 10 किलो 5 किलो मेथी मंगाते हैं। जी और जी। वहाँ सबको यही, भाई कुछ भी कोई होता है कहते हैं उनका ऐसे वाइन शॉप है, लेकिन वो उनके यहाँ मेथी की चादर, मेथी का तकिया हर किसी को बना के वो दे देते हैं। जी भैया। जी। ठीक भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। सुमन ढाका बहन, अगर इस बार तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं आया तो खैर नहीं है। फिर उड़ा देना भैया मेरे को मीटिंग से। ठीक है। अभी सही आ रहा है क्या भैया? हाँ अभी सही आ रहा है, आज डर गया वो। हाँ भैया, मेरे फीडबैक है फिटकरी पे ही। जैसे हाँ। जब भी कोई मुझे भैया दांत की तकलीफ के बारे में पूछता है ना,
तो मैं हमेशा उसको फिटकरी फुलाई हुई फिटकरी का पानी ही बताती हूँ कि उससे आप कुल्ले करें बार बार, तो उनको आराम आ जाता है। भी एक फिटकरी का पानी बना के रख ले और एक लौंग का पानी बना के रख ले, उन दोनों चीज के कुल्ले करते हैं ना, तो काफी हद तक आराम आ जाता है। और एक जैसे हमारे घर में तो हम पानी ही फिटकरी वाला ही पीते हैं भैया। जैसे नहर का पानी आता है, डिग्गी में डाल देते हैं, और फिटकरी और चूना वो घोल के और उसको डाल देते हैं पूरी डिग्गी के अंदर ही, और वो ही पानी हम सब पीते हैं, उसी से पानी को साफ करते हैं। और तीसरा फीडबैक है भैया मेरा, हमारे ना एक बार भैंस को चोट लग गई थी पैर में। मतलब ऐसे डॉक्टर ने ऐसे बोला था कि टूट गया है ऊपर से पैर, जैसे उसकी पीठ के ऊपर से पैर टूट गया था। तो मेरे ससुर जी ने फिटकरी को उबाल उबाल कर, गाय के गोबर डाल के और फिटकरी को उबाल उबाल कर उसकी सिकाई की थी काफी दिनों तक, 10-15 दिनों तक, तो उसका वो टूटा हुआ पैर भी ठीक हो गया था। तो अभी मुझे फिटकरी के फायदों के बाद ये याद आया, तो मैंने सोचा ये तो फीडबैक देना चाहिए, इसीलिए दे रही थी भैया। जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। अब अगला हैंड रेस ले लेते हैं, मोनिका साहू। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। आज मैंने फोन दूर रख दिया, फिर भी नाम लगाते हैं भाई तो लगाते ही हैं। हाथ ही नहीं लगाया आज मैंने, एक शब्द भी नहीं लिखा फोन पे। और भैया जी एक तो है ना, जो मीटिंग में है पूजा बहन महंत जी, जिनका वो दिया था ना हमें नंबर, हाँ हाँ। आईडी लगवाई थी, वो हम्म पूजा बहन के नाम से है। तो उनके हस्बैंड को है ना, वो दौरे आते हैं। हम्म। तो वो आपसे पूछना चाह रहे थे, वो अपने पतिदेव को पास बिठाए हुए हैं 1 घंटा से। तो एक बार आप उनका ले हैंड लो। रेस, हैंड रेस करना क्या नाम है? पूजा चौहान, क्या आता नाम नहीं, है? आता नहीं, हैंड रेस करना आता नहीं। अभी सिखा देते हैं। पूजा बहन, देखना आपका फोन के नीचे ना, जूम मीटिंग पे नीचे माइक बना पड़ा होगा, उसके बगल में वीडियो बना पड़ा होगा, उसके बगल में पार्टिसिपेट लिखा होगा, चैट, और एक है दिल का निशान बना हुआ, रिएक्शन। रिएक्शन को दबाओ। रिएक्शन को दबाओगे तो आपके पास ऊपर लिखा हुआ आएगा राइज हैंड। राइज हैंड को दबाइए। चलिए, मैं एक सीख जाएंगी देर सवेर, कोई बात नहीं। पूजा बहन मैं यहाँ पे फोन करके सिखाती हूँ। पूजा पूजा लथेरे, पूजा चौहान, पूजा लखोटिया, इसमें कौन है? पूजा चौहान है, कौन है? मैं पूजा चौहान के माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ। अगर यही पूजा है तो आप अपने माइक, देखिए आपके पास एक मैसेज गया होगा, उसको क्लिक करो, पूजा चौहान। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी। और आज हमने फिटकरी के एक प्रयोग में, मतलब रिवीजन में, जैसे होता है ना कि बार बार पढ़ने से क्या होता है, फिटकी दांतों में अगर छेद हो रखा हो तो उसमें फिटकरी भर दो, तो वो उसका दर्द तो दूर होगा, छेद भी बंद हो जाएगा। कितने दिन में बंद होगा नहीं मालूम। पूनम लाखोटिया बहन है तो भैया जी फिटकरी पे उनका बहुत अच्छा फीडबैक है। पूनम लाखोटिया बहन। तो अगर कल कल वाले सेशन में ले लेंगे फिटकरी में, अगर साजिया दीदी नहीं आई, कभी फिटकरी हमें 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा। आज तो 17 पॉइंट है, तो 4-5 दिन तो चलेगा ही चलेगा। तो बाकी अब अब तो आप भैया जी बोल दियो तो, बोल दी तो मैं मना नहीं कर रहा। ये लो, पूनम लखोटिया बहन, आप आपके माइक अनम्यूट करो, माइक अनम्यूट करो। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। जी भैया जी। भैया जी फिटकरी पे मेरा ये फीडबैक था कि जब मैंने पहली बार फिटकरी की बत्ती रखी ना, जो वजाइना के अंदर, तो एक जब सुबह निकाली, शाम पता ही नहीं चला कि क्या हुआ कैसे हुआ। निकालते टाइम देखा कि वो बत्ती पूरी ब्लैक को ब्लैक होके निकली, और उसके साथ ना एक बड़े चने के बराबर की गांठ भी निकली ब्लड की। जी। एक दिन यूज किया था, पहले दिन में ये फीडबैक मिला था भैया।
और और अभी उसके आपको मैं बताऊं, एक मिनट यहीं पे रोक रहा हूँ थोड़ा सा। अभी हम जब फिटकिरी को घाव के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पे लगाया गया था कि अगर हम फिटकिरी को घाव में डालते हैं तो वहां से घाव के अंदर जो गांठ होती है, मतलब गंदा जो मांस, सड़ा हुआ मांस होता है, वो बाहर निकल जाता है। जिस तरीके से साइलिसिया होम्योपैथी की दवा है, वो जीभ पे डालने से हमारे शरीर में जो चीज नहीं चाहिए होता उसे बाहर कर देता है। तो फिटकिरी में अभी जो हमने पढ़ा और दीदी ने बताया, तो इसका मतलब कि ये दोनों के दोनों सही चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हाँ जी बहन। और भैया जी, मेरे टांके भी जो छिटके हुए थे ना, उस पे भी मेरे को बहुत ज्यादा आराम मिला है कि चमड़ी अब बढ़नी शुरू हो गई है, वहां से सिकुड़ना शुरू हो गई है वापस। जी, बहुत बहुत और धन्यवाद बहन। वैसे तो मासिक धर्म आया नहीं था, बिटिया के बाद का मासिक धर्म अब तक आया नहीं था। जो हमारी दादी नानी कहते हैं कि शो होती है, तो वो मासिक धर्म आया नहीं था। वो बत्ती रखने के बाद ही मासिक धर्म भी शुरू हो गया। पूनम दीदी याद नहीं है वो चीज, जी मासिक जी धर्म भी जी। उनको वो जो शुरू खून हो की गया। जो गांठ थी ना, वो जो खून का, जैसे डिलीवरी अब के वक्त क्या हुआ कि खून की अच्छी सफाई नहीं हुई। एक्चुअली हाँ क्या होता जी। है, जब हमारा प्रसव होता है तो उन दिनों में खूब गर्म चीजें खिलाई जाती है ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा रक्त स्राव हो सके। लेकिन हमारे आजकल क्या है कि सब के सब डर जाते हैं, सोचते हैं हमें ब्लीडिंग होनी नहीं चाहिए। अगर डिलीवरी के बाद 2 महीने तक भी ब्लीडिंग हो तो दिक्कत नहीं है। पूनम मतलब दीदी के साथ ये नहीं हुआ था भैया जी। इनके साथ क्या हाँ। हुआ था कि इसकी सेवा करने वाला कोई था नहीं, और खेत का सीजन चल गया था तो सास खेत में काम लग गई, और इनका अकेली घर में थी और दूसरी बच्ची थी। तो पहले वाली बच्ची थी चंचल, तो वो इधर से उधर घूम रही थी, तो ये खड़ी होना शुरू कर दिया था उसी टाइम की, मैं अब इसको संभाल लूंगी, आप खेत संभाल लो। तो उस दौरान क्या हुआ कि अजवाइन के लड्डू, वो सब लड्डू इसने नहीं खा पाई। जब तक चारपाई पे सूती रहती है ना बहन, जब तक डिलीवरी वाली बहन होती है, वो जब तक चारपाई पे रहती है ना, उसको लड्डू तब तक ही अच्छे लगते हैं और तब तक ही दिए जाते हैं। जब वो खड़ी होके अगर काम लग जाती है ना, तो फिर उसके डिलीवरी की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो वो चीज हुई थी कि ये तो ठीक है, तो खाया कुछ था नहीं। और वो बेटी अब हो गई, कितने महीने की हो गई पूनम दीदी? 4 महीने की होगी, 17 तारीख को 4 की हो जाएगी। हाँ जी। तो सारे टांके थे जो, वो मैंने साजिया दीदी को पूछा था, वो पूनम दीदी के लिए ही पूछा था। वो इन्हीं इसके ही टांके छिटक गए थे। और अब वो फिटकरी से ही रिकवर होना शुरू किया है, और फिटकरी से ही वो गांठ निकली है जो ब्लड की काले रंग की थी। क्यों? क्योंकि जो भैया बता ही रहे थे कि वो उस समय का ब्लड था, वो निकला नहीं था, पूरा हुआ नहीं था सफाई, वो जमा हुआ था। अब फिटकरी की बत्ती रखी तो वो निकल गई। दूसरे दिन थोड़ी सी पूनम दीदी घबरा गई थी कि दीदी मैं तो पता नहीं क्या हो गया, काला वहां से ऐसे ऐसे गांठ निकली है। मैंने कहा तो आज आज अरंड का तेल लगा, के तेल की बत्ती रख, तो कल तेरे को पता लग जाएगा। फिर अगले दिन अरंड की बत्ती रखी तो मासिक धर्म भी शुरू हो गया, और वो गांठ भी फिर से कुछ नहीं हुआ। सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो, घबराओ मत। ठीक है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है। और अब ऐसे भी आप लोग ऐसे परिवार के साथ हो जहाँ पे अगर नहीं भी इलाज है ना, तो हम ढूंढ के ले आते हैं। साफ सी बात यह है, जो हमें नहीं मालूम है तब भी ढूंढ के ले ही आते हैं। प्रयास है एक भाई का, एक बहन का। तो अब अगला हम चलते हैं, हैंड्रेस है पूनम सिंह। गुड़िया, आप अपने माइक को अनम्यूट करो। और आंखों की दवाई अगर तुमने फिटकिरी से नहीं बनाई तो तेरी खैर नहीं है। कहाँ रहती हो? लखनऊ में रहते हैं भाई। लखनऊ में? हेलो। जी भाई जी, लखनऊ। माइक तो म्यूट हाँ। दिखा रहा है, आवाज क्यों आ रही है? आवाज नहीं, कैसे माइक है। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है। हाँ जी। हाँ हाँ, तो हम मैंने लोग यहाँ लखनऊ में रहते तो अब आपकी जिम्मेवारी बनती है, आंखों की दवाई आप फिटकिरी से ही बनाओगी और उसे डाल हैं। के। जी बिल्कुल। कितने नंबर का चश्मा है? चश्मे का पावर कम हुआ है, पता नहीं। एक यहाँ मोनिका जी से मैंने मेडिसिन ली थी आँख की, तो मेरा जी। पावर कम हो गया, तो 5 का ही बचा है शायद, 4, साढ़े अरे चार, बहुत 5। बढ़िया, तो उसे नियमित रखो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फिटकिरी, गुलाब जल, त्रिफला, पुनर्नमा, गिलोय, इन सब से बना हुआ है। बहुत ही अद्भुत औषधि है, नेत्र रोग नाशक उसका नाम रखा है हमने। ठीक जी है। जी जी। जी। हाँ जी, बताओ, आपने हैंड रेस किया था।
ये हैंड रेस किया था। एक तो आप फिटकरी से आप बता रहे थे सैनिटाइजर के लिए, मुझे वो जानना था। और दूसरी चीज आपने मेथी का जो बिस्तर बताया किसी को, वो क्या नॉर्मल, अगर जैसे फीवर आने से पहले भी बॉडी मतलब बदन में दर्द होने लगता है तो उस टाइम पे भी ले सकते हैं क्या, नॉर्मली जैसे अगर हम रहते हैं? हाँ, ऐसा है, अगर यूं कह लें तो मैं आपको छोटी सी बात बताऊं। हमारे जो पहले पुराने जमाने के जो बिस्तर थे, जो खा हमारे सबसे पहले क्या हुआ, जमीन। सबसे पहले हमारी जो बिस्तर थी वो जमीन थी। जमीन के बाद खाट पे आई, और खाट में भी वो जो रस्सी होती थी, वो दूसरी रस्सी होती थी जो कहीं ना कहीं हमें एक्यूप्रेशर का काम करता था, हमारे लिए शरीर को दबाने का काम करता था। और उसके बाद हम थोड़े से और ज्यादा रईस होते गए, उसे हम तखत में बदल दिए। तखत तक भी ठीक थी। तखत के बाद भेड़ के बने हुए कंबल इस्तेमाल हुए, वो भी ठीक था। हमारी दादी नानी के द्वारा पुराने कपड़ों से बनाए गए गुदड़ी भी सही था, क्योंकि गुदड़ी भी उबड़ खाबड़ ही होती थी। लेकिन जब से ये मुलायम मुलायम गद्दे आ गए, ठीक है, तब से हमारा बिल्कुल। जो शरीर को और एक तरह से एक्सरसाइज मिल जाता था। जो हमारे नहीं भी कोई घर में दबाने वाला है और उस पे हम थोड़ा लेटते थे, तो उससे हमें आराम मिल जाता था। तो हर किसी को अपने जीवन में मेथी का प्रयोग एक बिस्तर के रूप में करनी चाहिए, चादर के रूप में करनी चाहिए, उसे बिछा के सोना चाहिए उस पे। और जिनको भी लगता है कि मेरे शरीर में दर्द है और बुखार है, तो आप मेथी का काढ़ा बनाएं और उस काढ़े में शहद मिला के पिएं, साधारण तरीके से। बाकी उसके अलावा जो भी उसमें डालते जाएंगे वो सब बेहतरीन होता जाएगा। उल्टी की समस्या हो, गैस ज्यादा बन रही हो, पेट में जलन ज्यादा हो रही हो, तो मेथी के साथ सौंफ का इस्तेमाल कर लें। और ठीक है। सैनिटाइजर के बारे में बता दीजिए। सैनिटाइजर के लिए मेथी फिटकिरी को पानी में घोल के हम उसे सैनिटाइजर में रख लेते हैं और उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये, थोड़ा सा बेहतरीन बनाने के लिए फिटकिरी के घोल में होम्योपैथी की कैंडुला मदर टिंचर, एचनेसिया मदर टिंचर, एचनेसिया मदर टिंचर, कैंडुला मदर टिंचर, और नीम की बनने वाली होम्योपैथी दवा, नाम थोड़ा टेढ़ा है, एजार्टिटा इंडिका ऐसे करके नाम है उसका, लेकिन नीम की होम्योपैथी, उनका मदर टिंचर, इन तीनों का मदर टिंचर, इचनेसिया, कैंडुला और नीम का, और फिटकिरी का पानी, और ये सारे बराबर मात्रा में मिला के जब इसे हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, अपने हाथों में इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पूरी तरह बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म करता है। जी ठीक जी है। जी। जी चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो तीन हैंड रेस और हैं, जल्दी जल्दी ले लेते हैं। रोमीना, रोमीना, बबली, एडी ए। हेलो भैया जी, वंदे मातरम। मुझे वंदे अपनी मातरम। गुड़िया भैया जी, मुझे ना अपनी गुड़िया के लिए पूछना था। उसे बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया। मैंने उसे न, पान के पत्ते का रस और उसे होम्योपैथिक दवाई भी दे, पर ना उसका पेट नहीं साफ हो रहा। खांसी वासी तो कम हो गई, उसकी पसली भी चलने लगी थी। तो मैंने घी और नमक लगाया है और रुई हुई लगाई। अरंड का तेल पिला दो, अरंड का तेल। और कितना पिलाऊं उसे? आधा चम्मच? कितनी उम्र है? 2.5 साल की है भैया। 2.5 साल की है तो आधा चम्मच पिला दो। अच्छा। उसे एकोनाइटम और जस्टिसिया और बेलेडोना एक एक बूंद दे रही हूँ मैं उसे 3 घंटे में ऐसे, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रही थी, बहुत ज्यादा खांसी हो गई से। कार्बोवेज ऐड कर देना। कार्बोवेज? अच्छा। जब ठीक सांस है भैया लेने में जी। दिक्कत हो रही हो तो कार्बोवेज ऐड कर दिया करो। अच्छा अच्छा ठीक है। भैया जी। थैंक यू भैया जी। भैया कमलजीत। वंदे मातरम। हाँ जी रोमीना, हाँ जी बताएं, जी बोलिए अदिति रोमीना। बोल रही हूँ भैया। कौन? अदिति। आदिति। हाँ जी, आज आ गई। नाम तो एडी लिखी लिखी है। आज अरे फुर्सत वो मिल गया। ईमेल आईडी, अरे मैंने आज ही चेक किया भैया, अभी घर से आना जाना चल रहा था तो मैसेज वगैरह चेक ही नहीं कर पा रही थी, थोड़ा व्यस्त थे। आ, भैया मम्मी को ना माथे में चोट लग गई है, सूजन हो गई है बहुत, और उन्होंने हल्दी चूना वगैरह लगाया तो उससे काला पड़ गया है।
कोई बात नहीं, एक काम करो, घर में फिटकरी होगा तो 2 चुटकी फिटकरी एक कप दूध और 1 कप दूध में डाल के उसको एक गिलास से दूसरे गिलास में कम से कम 5-6 बार पलट के वो दूध पिला दो। ठीक है। 2 चम्मच, 2 चम्मच फिटकी, 2 चुटकी, दो दो चम्मच चुटकी। फिटकरी, 2 चुटकी हाँ फुलाई हुई फिटकरी 1 कप दूध में लस्सी की तरह घोल दो। 7-8 बार गिलास से पलटी मार दो, एक गिलास से दूसरे गिलास में, एक गिलास से दूसरे गिलास में। हाँ दो हाँ। बार 2 बार पिला दो, दर्द भी खत्म हो जाएगा, सूजन भी खत्म हो जाएगा। और हल्दी चूना लगाने से कालापन नहीं होता। चोट लगता है तो चोट लगने के बाद कालापन आ जाता है, वो धीरे धीरे कालापन खत्म हो जाएगा। अच्छा, पहले उन्होंने बर्फ से सिकाई की तो नहीं हुआ, फिर उन्होंने हल्दी चूना लगाया तो फिर काला हो गया पूरा उसका चोट जगह। लगने के बाद चोट लगने के बाद नील पड़ना, काला होना ये संभव ही है। जब ज्यादा तेज चोट लगती है तो हो जाता है, हम्म तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है। हाँ भैया, ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद भैया। ठीक है। और वो अभिषेक भैया को बोल देना कि पापा से बात करके वो कर देंगे, जरा उनका एक सेशन करना है जल के ऊपर, पानी के ऊपर। जी, आपका फोन भी आ रहा था, हम लोग उस टाइम बाहर थे परसों। तो बाहर आप खाने जाओगे तो यही होगा, बाहर ही रहोगे। सारा घर में खाना तो बनाओगी नहीं, तो बाहर ही रहोगी। मैं घर पे ही बनाती हूँ, वो बच्चे का जन्मदिन था तो उसको लेके गए थे घुमाने के लिए। ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। कमल जी। दीदी, कमल दीदी। हेलो। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। गोविंद, हाँ कैसे हो? जी। सब ठीक ठाक? बढ़िया। वाह, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ जी, मालिक की दया। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि एक मेरी फ्रेंड है, वो हम्म। कभी जैसे काम करते करते या कुछ चीज भूल जाती है, जैसे जाना हो किचन में चली जाती है, बाथरूम में, तो इस टाइप से हो जाता है उसके साथ, तो हमें उसके मतलब क्या लेना चाहिए नेचुरोपैथी में अपने रसोई घर में? रसोई घर में तेज पत्ते का पानी, तेज पत्ते का काढ़ा बना के उसमें शहद मिला के पीना चाहिए। ठीक है। हम्म। तेज पत्ते का काढ़ा ठीक। बना के शहद मिला के पीना चाहिए दिन में 2 से 3 बार। ठीक है। ठीक। जी। होम्योपैथी में अर्जेंटम एनाकार्डियम, एनाकार्डियम ठीक। 200 पावर की। हम्म। ठीक है। कितना कितना दे? 200 पावर की 2-2 बूंद। होम्योपैथी की तो खुराक ही यही है, 2-2 बूंद। नहीं नहीं, वो तेज पत्ता और तेज पत्ता मतलब तेज पत्ते को पहले ला के तवे पे सेक के, कढ़ाई में सेक के पाउडर बना लें। उसमें से आधा चम्मच 1 कप पानी में उबालें। अच्छे से उबल जाए तो छान के उसमें 1 चम्मच शहद मिला के पी लें। अच्छा, एक उसे ना नींद भी कम आती है, हम्म। तो नींद कम आती है उसके लिए क्या करना चाहिए? जी। उसे नींद कम आती है, नींद। तो ये तेज पत्ते से नींद आती है। उसमें अच्छा। दालचीनी मिलाते हैं, तेज पत्ता और दालचीनी उबाल के पीने से रात को नींद आती है। ठीक। ठीक है। याददाश्त के लिए वो ठीक। ठीक है भाई। हाँ। ठीक है, गॉड। ओके, वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। चले। रोमीना बहन, आपका रह गया है, आप भी जी नमस्ते भैया। दीजिए। नमस्ते। मैं फिटकरी के 2 लाभ बताना चाहती हूँ। एक तो पानी में काई लग जाती है ना, जैसे टैंक वगैरह होते हैं उनमें बारिश जी। के टाइम में, जी। तो उसमें डालने से काई नहीं लगती। और जी। दूसरा, गर्मी के टाइम में जैसे वो होती है ना फिटकरी की डली, उसको है ना शरीर पे जैसे जहाँ जहाँ पसीने की स्मेल आती है, तो वहां रगड़ने से ना स्मेल नहीं आती। और बहुत बहुत आज शुक्रिया। मैंने पहली बार ये कक्षा अटेंड की है, पहली बार मैं जुड़ी हूँ इस कक्षा से, मुझे जी बहुत जी। अच्छी लगी। जी बहन। और जी, और ये बता दीजिए मुझे कि ये कक्षा 2 टाइम पे होती है? दीदी, बहन, रात को तो हमारी होती है जहाँ पे हम चिकित्सा के ऊपर बातें करते हैं, सीखते हैं, अनुभव शेयर करते हैं। और क्या सुबह फ्रिज? 11 बजे होती है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की सैनिटरी नैपकिन के ऊपर। क्या? अ, जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर है संस्था है, उसमें कैसे जुड़े, किस तरीके से जुड़ के काम किया हेलो। जाता है। जी भैया।
थोड़ा सा मुझे कक्षा के बारे में बता दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बहन, 2 बार मीटिंग होती है। शाम को 8 बजे की मीटिंग प्रतिदिन होती है, जिसमें हम चिकित्सा के ऊपर अनुभव, बहनों के परिवारों के अनुभव मिलते हैं, समस्याओं का समाधान बताने का प्रयास करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। सुबह 11 बजे की मीटिंग स्वास्थ्य फ्रीडम केयर, जो सैनिटरी नैपकिन बनाती है, प्रोवाइड कराती है, उसके साथ से होती है कि उस संस्था में जुड़ के कैसे काम किया जाए, उसके बारे में होती है। दोनों मीटिंगों के लिए लिंक यही है, यूजर आईडी, अगर पासवर्ड से कोई आना है तो आईडी पासवर्ड यही है, लिंक यही है। अगले 1 साल तक यही लिंक रहेगा। तो आप 11 बजे की मीटिंग में भी जुड़िए अगर समय मिलता है तो, और शाम की जी मीटिंग में जुड़िए जब आपकी इच्छा हो कि संस्था के साथ जुड़ना है, तो आप संस्था के साथ भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो 8 बजे की मीटिंग में हर किसी का स्वागत है, चाहे वो स्वास्थ्य फ्रीडम से जुड़े हों या नहीं जुड़े हों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा रहा। अभी भी जहाँ पहले 2 घंटे होने के बावजूद भी संख्याएं 50 से 60 पहुंच जाती थी, आप सभी का साथ और प्यार इस प्रकार है कि 140 तक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम के 8 बजे की मीटिंग में साजिया दीदी का प्रयास आएंगी, लगभग लगभग उम्मीद है साजिया दीदी आएंगी। तो उन्होंने अपने कैंसर को किस तरीके से खत्म किया, घरेलू इलाज से, अपने दिनचर्या को बदल के, अपने खान पान को बदल के, तो वो जानने को मिलेगा, डाइट प्लान जानने को मिलेगा। उसके बाद साजिया दीदी का इसी तरीके से बना रहेगा संपर्क। तो आए दिन हफ्ते में 1 या 2 बार समय लेके वो हमें नेचुरल तरीके से साबुन, शैम्पू, क्रीम बनाना सिखाएंगी, और उनके जैसी खूबसूरती हम सभी को मिलेगी। इसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है कि स्वास्थ्य समृद्ध परिवार के इस प्रयास के साथ अपने जीवन का समय देना है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भैया। जय राजीव भारत।